अच्छा जी, ये है कंपनी है ल्यूमिनोजिक्स और इन लोगों ने अपना कस्टमर सेगमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। जी सर, थोड़ा बताइएगा प्लीज। कस्टमर सेगमेंट्स में सबसे पहले क्वेश्चन फॉर होम वी आर क्रिएटिंग द वैल्यू में हमने जो है ना, जो बेसिकली एंटरप्राइज और स्टार्टअप, तो हमने उनको सबसे डिफाइन किया स्टार्टअप दैट नीड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर आइडियाज। और उसको अगर अपने पास कर लेंगे आपकी आवाज उसमें आ जाएगी, ये माइक जो पड़ा हुआ है ना ये बस ठीक है। स्टार्टअप्स दैट नीड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर आइडियाज। और फिर एंटरप्राइजेस के अंदर जो है ना कोई भी बिजनेस आ जाता है, जिनको जो है ना उनकी अपनी इंजीनियरिंग टीम होती है, उनको अगर सिर्फ बाद दफ़ा नए ट्रेन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और या उन्होंने कोई इंटीग्रेशन जो है ना वो या कोई एक स्मॉल प्रोडक्ट्स जो है ना वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ रहते हैं, उन्होंने बिल्ड करने होते हैं। और हु आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर्स, तो क्योंकि जिनके लिए हम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं वही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस। और क्या कहते हैं, जिनको अच्छी टीम चाहिए होती है। अच्छी टीम चाहिए का मतलब ये है कि अगर या तो उनको ऑगमेंटेशन के लिए चाहिए होते हैं, या उनको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट के लिए जो है ना एक अच्छी टीम चाहिए होती है जो उसको डिलीवर करता है, जिसको जो है ना माइक्रो मैनेज ना करना पड़े। ओके, अगर हम इसी के ऊपर अभी आए हैं आपके कस्टमर सेगमेंट के ऊपर ही, तो आपने कहा हमें ऐसे स्टार्टअप्स की तलाश है जिन्हें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ऑफ देयर आइडिया। डज दिस एक्सप्लेन आवर कस्टमर सेगमेंट? इस पे हमारी 1-to-1 तो वैसे मीटिंग हो चुकी हुई थी, मैंने नहीं वो नहीं, वो सबको अब हम अब ब्रीफ अगर करते हैं अगर ये लेट्स क्या से उस है। लिहाज से मैं एक्सप्लेन कर दूं जी जी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 1-to-1 मीटिंग के अंदर आपने हमें इस पे करेक्ट किया था कि जी हमें इसको मजीद जो है ना क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि स्टार्टअप किस नेचर का स्टार्टअप, आईटी का है या लेट्स से किसी और बिजनेस का है। अब किसी ने अपना डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया, वो भी तो एक स्टार्टअप है। ठीक है, तो हमें इसको जो है ना मजीद रिफाइन करने की जरूरत है कि जी वो वाले स्टार्टअप जिनको आईटी या डेवलपमेंट की जो है ना वो नीड्स हैं, इसको हमें उस तरह से डिफाइन करने की जरूरत है। चलिए, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, वेरी गुड। और इसके अलावा, और इसके अलावा क्योंकि ये वाला भी जो क्राइटेरिया है कि जो टेक बेस्ड स्टार्टअप होगा जिसको अपना आइडिया इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ये भी कोई मिलियंस में होंगे ना? ये भी कोई मिलियंस इन नंबर्स, या फाइनेंशियल नंबर क्या वैसे। फाइनेंशियल नंबर लाखों में होते हैं? हाँ, इस पे जहाँ पे मैं रिकॉल कर रहा हूँ, हमारी डिस्कशन जहाँ पे लास्ट हुई थी वो ये थी कि इसमें आई थिंक इसमें लोकेशन को भी हमने देखा था कि जी कौन कौन से एरियाज हैं, कि जी आपकी कौन सी मार्केट को आप देख रहे हैं, आप यूएस की मार्केट को देख रहे हैं, आप यूरोप की देख रहे हैं, या आप लोकल मार्केट पाकिस्तान को देख रहे वेरी हैं। गुड। तो ठीक आपने है, किस चीज पे कंक्लूड किया? हमने हमने इसको कंक्लूड किया था कि हम इसको यूएस की मार्केट के अंदर देख रहे हैं अभी। ओके। वैसे तो ये ग्लोबली जाता है, लेकिन अभी हमने कहाँ पे से अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं, हम्म। एग्जिस्टिंग जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसकी बेस पे तो उन्हीं के रेफरेंसेस वहाँ पे शो करते हुए जो है ना हम लोग इसको जो हमारे इजी टारगेट हो सकते हैं वो यूएस मार्केट है। ठीक है। यूएस के अंदर हमने कुछ स्टडी करके देखा कि हम यूएस के क्यों उठा रहे हैं? हम्म। एक तो ये है कि वहाँ पे कल्चर ऐसा है कि दे आर इजी पेइंग, दे आर अडॉप्टेबल। ठीक है। ठीक है, उनको कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है। ठीक है, और फिर उसके अलावा जो है उनके कंप्लायंस जो है ना वो इन ऑर्डर होते हैं। अब जिस तरह लेट से मिडिल ईस्ट के अंदर आप जाएं तो वहाँ पे जो पेमेंट आपको रिकवर करने का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा लंबा होता है। ठीक है, वो चाहे एंटरप्राइज है वो चाहे स्टार्टअप है। ठीक है। और फिर इसके अलावा ये है कि उसके अलावा जितनी भी जो मार्केट्स हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी के भी जो इश्यूज हैं, जिस तरह वो ये यूक्रेन और रशिया की वजह से, और क्या कहते हैं वहाँ पे अनसर्टेनिटी जो है ना थोड़ी सी इंक्रीज हुई हुई है। और फिर जिस तरह की जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है ना वो अनसर्टेनिटी वगैरह जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। वेरी इस वजह से अभी जो आइडियल है वो ये है कि आपकी यूएस बेस्ड जो है ना गुड। जो स्टार्टअप हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो उनके साथ एक अच्छी वैल्यू जनरेशन की जा सकती है। वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब, ये जो रैप बता रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, वो इसी स्टेज पे कर रहे हैं, वो आईसीपी में जाके कर रहे हैं? इन्होंने देखी इस चीज पे जो 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 फिल्ट्रेशन है वो भी इन्होंने कर दी है कि जी मिसाल के तौर पे पहले वहां नहीं जाना मिडिल ईस्ट में, कि वहाँ पेमेंट शेड्यूल का मसला है, क्या वो भी इसी स्टेज पे करने की जरूरत है या? जी
ये है हमारी ये इसलिए ICP भी जाते मैं हैं, बताता वहाँ वो सवाल पूछता है। जी मैं बताता हूँ। ये वाली जो चीज़ है ना जो ये बता रहे हैं, ये इन्होंने सीखी है तजर्बे से, क्योंकि ये काफ़ी सालों से बिज़नेस में हैं और ये ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल कर चुके हैं मिडिल ईस्ट की मार्केट को भी, यूएस की मार्केट को भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो अभी ये अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मुझे यूएई की मार्केट सूट नहीं करेगी। नहीं, वो तो ठीक है, ठीक है, वो मैं आ रहा हूँ उस तरफ। स्पॉट ऑन। जी मैं उस तरफ आ रहा मैं हूँ। भी इसका मतलब करता हूँ, डोज करता हूँ। राइट, अब एज कंपेयर टू हिज एक्सपीरियंस आपके वाले अगर स्टार्टअप के ऊपर है कि आप ये चीज इस स्टेज पे कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, मैं आपको करूँ कि मुझे भी इस चीज का खुद सेल्फ बिजनेस रन करने में तो नहीं, लेकिन वैसे मैं भी इनकी तजर्बे से 100% अग्री करता हूँ। मुझे भी इस बात का है, लेकिन मैं इस सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इस स्टेज के ऊपर इसकी फिल्ट्रेशन यहाँ करनी है आपने? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो पहले ये वाली चीज यही इस स्टेज पे डिसाइड कर ली ना हमने, अब ये हमारा हिपोथेसिस बन गया। ये इसी हिपोथेसिस को लेकर हमने आईसीपी में कंफर्मेशन लेनी है कि ये वाली जो मार्केट है, अब फॉर इंस्टेंस मैं जुनेर भाई की एग्जांपल ले रहा हूँ, इन लोगों के स्टार्टअप की। इन्होंने कहा हमें ऐसे स्टार्टअप चाहिए जो आईटी बेस्ड हैं, जो जिनको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर आइडिया चाहिए। अब इसकी अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर आइडिया इन व्हाट सेंस, ये क्या देंगे उसके अंदर। मसलन मैं कहता हूँ मैं एक स्टार्टअप हूँ, मुझे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया चाहिए फंडिंग से, विल ही गिव मी सम फंडिंग? तो ये उनके स्कोप से बाहर है। तो पहले तो यहाँ पर ये वाली क्लैरिटी आएगी, फिर मैं बात करूंगा कि लोकेशन कौन सी ले रहे हैं। इन्होंने कहा यूएस। अब यूएस 52 स्टेट्स हैं और करोड़ों की आबादी है, उसमें से मैंने किसको लेना है? अगर मैंने अपना एड चलवाना है सपोज, तो मैं पूरे यूएस की मार्केट में चलवाऊंगा? नॉट एट ऑल। तो इसमें जो हम लोगों ने किया था 5 to 100 एम्प्लॉइज और टेक्सास, यूटा, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क और कोलोराडो। सर मैंने वो वेरी गुड, ये सुनने वाली बात है। अब ये हमारी डिस्कशन इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुकी हुई है। नाउ ही इज ब्रीफिंग आईसीपी के अंदर जाके उन्होंने हाँ। इसको मजीद क्लियर किया हुआ है। ये जो चीज वो अब बात है कि ये जो आशीष भाई का क्वेश्चन था हाँ, कि हाँ। ये क्या हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है, तो वो जो इतनी ज्यादा उसकी ब्रेक डाउन है ना, तो हमने आईसीपी में जाके डिफाइन कर लिया था कि जिस तरह हमने कंपनी डेमोग्राफिक्स के अंदर डाले थे कि ये हमारे जो स्टार्टअप्स हैं इनके आइडियाज हैं कौन कौन से हैं कि जो कहाँ पे हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से जिस तरह के जी हमने मेंशन किया 5 to 100 एम्प्लॉयज वाले जो होंगे ना, वो हमारे ज़्यादा आइडियल कस्टमर्स जो है ना उनको इजीली टारगेट करना आसान होगा। 100 से ऊपर वालों के ऊपर जाना थोड़ा सा उनका इश्यूज आ जाते हैं, वो जल्दी ऑन बोर्ड ये नहीं 5 to 100 की रेंज आपने कैसे निकाली? 5 to 100 के अंदर होता ये है कि दे आर स्टिल स्टैंडिंग एट द स्केलिंग पॉइंट ना, उनकी बिजनेस की नेचर जो होती है ना, तो वो उड़ा रहे होते हैं। जब 100 से ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो दे स्टार्ट गेटिंग सैचुरेटेड। ठीक है, वो स्टार्टअप से एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है एंटरप्राइज या एसएमई की। बट स्टिल आई थिंक के 100 इज टू मच। आई मीन बहुत सी एसएमई जो हैं वो 20 प्लस पे जाकर 30 पे जाकर तो वो एसएमई के अंदर ही कंसिडर होना शुरू हो जाती है। वो ये वाली जो एक रेंज होती है ना, इधर जो एक सी लेवल एग्जीक्यूटिव का जो माइंडसेट है ना, वो होता है ये है कि इफ दे हैव टू इंडक्ट 10 और 20 मोर पीपल ना, if they are already spending around like $10 million और उन्होंने अगर लेट्स से $100,000 मजीद अगर लगाना पड़ जाए उनको, तो उनको कन्विंस करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दे ऑलरेडी आर लाइक बिल्डिंग स्केलिंग अप। ठीक है, एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस। और इसके बरक्स जो हमारा जो ट्रेडिशनल ईआरपीस के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है कि जिसके अंदर वो बैठे हुए हैं अराउंड लाइक मोर देन 700-500 रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। दे आर लाइक वो कहते हैं ना कि सैचुरेटेड गाइस। ठीक है, आप उनको कह लें कि सर ये 5 रिसोर्सेज जो है ना मजीद इंडक्ट कर लें पीआई के, और ये आपकी ये चीज की बिल्ड कर दें, तो कहते हैं अच्छा यार सोचेंगे। तो 5 से कम में तो ये है कि हर बंदे ने मल्टीपल हैट्स पहनी होती थी। स्टार्टअप में हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था। हाँ, ठीक है, 5 से ऊपर जब जाते हैं 100 कह सकते हैं, 50 भी कह सकती हैं इसको, लेकिन 100 तक हम लोगों ने इसलिए किया था कि उस जगह पे जाके ना, जब आप इस रेंज में जाते हैं तो वहाँ पे उनको और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट कॉस्ट है, जिसके अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट है, उनको जगह भी बड़ी चाहिए बैठने के लिए। तो एट दैट लेवल वो जाके कहते हैं अच्छा यार ये चीज़ें ना हम आउटसोर्स कर देते हैं टू सम अदर पर्सन। उस टाइम पे उनके पास पैसे भी होते हैं, इसी हद तक अगर वो 100 बंदों को सस्टेन कर रहे हैं, दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी,
तो उनकी वो रुझान ज्यादा होता है आउटसोर्सिंग की तरफ। वेरी गुड पॉइंट। ये इन्होंने जो अभी कहा वो कि मैं इन फिगर्स के ऊपर अभी अभी मैं एग्रीड नहीं हूँ उस तरह से, मैं भी मेरी इसके ऊपर सर्च थोड़ी हो आपके मुकाबले में, बट जिनका पॉइंट है ना कि वो किस स्टेज पे जाकर आउटसोर्स करने के बारे में सोच रहे होते हैं, दैट स्टेज इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड दैट बिकम्स आवर पोटेंशियल क्लाइंट एट दैट स्टेज। मेरा थोड़ा सा इसमें फर्क है, इसमें सिविल डिस्कशन करो कि how do you define a startup? Startup necessarily does not mean it is a small company. Startup could be having 100 of employees, but it is in infancy stage because its product is not rolled out. That's what. Take the example of Airlift. They had massive people, they have massive of offices, but they were a startup because their business was new, their idea was new, और वो भी mature नहीं हुआ था, but उन्होंने अपने आइडिया को सेल करके पता नहीं ऐसी फंडिंग ले ली भी थी जो कि यार बड़े बड़ी कंपनियां घर से ले लेती, but they were a startup because their product was, तो मैंने वहाँ थोड़ा सा एक वो फैक्टर है उस कॉन्टेक्स्ट स्टार्टअप की डेफिनेशन मेरा अपना मैं पर जब Yeah, right. स्टार्टअप could be मतलब जैसे जो मेरे ख्याल में स्टार्टअप का जो हुआ, आप अक्सर कहते होंगे जी स्टार्टअप है लेकिन यूनिकॉर्न चला गया, वाले $1 बिलियन की स्टार्टअप है स्टार्टअप ही, क्योंकि वो अपनी वैसे इन्फेंसी स्टेज के अंदर है, उसकी एज जो है इन टर्म्स ऑफ कंपनी साइजिंग या रेवेन्यू कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वो शायद पता नहीं कहाँ से। अच्छा, ये वाली चीज भी ना बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअल हो जाती है एट टाइम्स। आप यानी यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास स्टार्टअप जो होती है वो स्मॉल टीम्स ही होती है, तो ये वाले जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं ये हमारे पास बड़ी एक एक्सेप्शनल किस्म की वो केसेस आते हैं जिसके अंदर इतनी बड़ी टीम मैं आएगी। वैसे तो कि जो मतलब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे करता हूँ ना आपके साथ मैं कर रहा हूँ कनेक्ट कि मैं ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूँ जो कि कंस्ट्रेंट में है, लेकिन आप लोगों को मुझे नहीं समझ क्यों आप ढूंढ रहे हैं ऐसी कंपनी जो कंस्ट्रेंट में है, क्योंकि आपका तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल वो है आपको तो चाहिए कि आप ऐसी कंपनियों पे गए ताकि आप अपनी हाई प्राइस के ऊपर बेच सके, क्योंकि मेरी जो मैं बेच रहा हूँ फ्रैक्शनल है, मैं सर्विस बेचता हूँ फ्रैक्शनल, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार कमर कैपेसिटी नहीं है तो मैं वो फ्रैक्शनल और में करूँ और वॉल्यूम पे मैं करूँ। आपका तो है जैसे आप पचरा एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड पर रखते हैं, तो आपको तो चाहिए कि आप हाई टिकट वालों को अपनी सर्विस बेचें जहाँ से आप हाई प्राइस लें, क्योंकि अगर आप कमजोर पे जाओगे तो यार आपको तो प्राइस का प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा महंगा नहीं बेच सकोगे, तो आप जिस मसले में पड़े हो वहां से कैसे निकलोगे। ये जो इनका ये वाला क्वेश्चन है ना, दैट नीड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर आइडियाज, अभी इसी की क्लैरिटी आ रही है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। टारगेटिंग वो कंपनी जिस पर ये सर्च करोगे यार मैं एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूँ और वो अच्छी एंटरप्राइज लेवल पर, ताकि दे शुड बी एबल टू गिव यू अच्छे रेट पे आप बेच सको। ओके, अगर आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कंपनी पे जाओगे अगर आप तो फिर तो वो आपको वही चैलेंज रहेगा जो भी आपका भी है। लेकिन इसमें तभी हमने आप फ्रैक्शनल सॉरी आप करोगे आप तो ये करे मैं फ्रैक्शनल बेच रहा हूँ अपने आप, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे ले लो मेरे 3 घंटे ले लो, मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मेरा आइडिया ये कि मैं टीम रखूँ और फिर मैं स्केल करूँ। लेकिन आप तो फ्रैक्शनल रोल नहीं बेच रहे ना, आप तो फुल टाइम बेच रहे हो अपने आप, देखिए अपनी ऑगमेंटेशन में बेच रहे हो। हमारे जो बिजनेस के जो 2 पोर्शन होते हैं, एक तो ये होता है कि आपने अपना कोर एरिया डिफाइन किया होता है, कोर टीम होती है कि जो बैठती है जो बड़े एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स को डील करती है, और जो एक्सपेक्शन पे नहीं है वो बस चल रही है, उसने अपनी जो है ना प्रॉफिट अपनी हाई वैल्यू के ऊपर उसने जो है ना डिलीवर करना है। उसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं एसएमईज को या एंटरप्राइजेस को। स्टार्टअप्स जो है ना, स्टार्टअप्स इज मोर काइंड ऑफ लाइक कि बाद दफा ये आपको एक प्लेग्राउंड मिल जाता है। बाद दफा स्टार्टअप्स अगर किसी के पास फंडिंग होती है तो इवेंचुअली हर फाउंडर ने, और बाद दफा स्टार्टअप इज बैक्ड बाय सम गुड बिजनेस ओनर, ठीक है, ही कुड बी लाइक एनी डॉक्टर, कि जो कि ऑन एवरेज आपकी कंपनी के अंदर ना $10,000 से $15,000 का जो एक रेवेन्यू है ना, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, वो एड अप कर देती है। और स्टार्टअप के ऊपर जो शुरू में उनको पेज चाहिए होती है ना, तो $10-15,000 के रेवेन्यू के एडिशन के ऊपर जो है ना आप अपने छोटे रिसोर्सेज को जो है ना वो इजीली एडजस्ट कर लेते हो। इसमें से ऑलमोस्ट आपका जो है ना बाद दफा 35 से 50% बाद दफा सिर्फ आपका सिर्फ प्रॉफिट बन जाता होता है, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर करते हैं, अगर हम इसकी
कॉस्ट टू प्रॉफिट की अगर रेशियो निकालेंगे, अगर इतने रेवेन्यू के ऊपर आगे जाके हम कर रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट ये है कि जिस किस्म के रिसोर्सेज स्टार्टअप के ऊपर अलाइन करके एक सीनियर या दो सीनियर्स की पोजीशन के ऊपर हम जब देखते हैं ना, तो हम तकरीबन 35 to 50% का मार्जिन हम करें। प्रॉब्लम इज समथिंग कि जब हम लोग लेट से मजीद स्टार्टअप्स क्लोज ना कर सकें या मजीद प्रोजेक्ट्स लीड क्लोज ना कर सकें, और जो एग्जिस्टिंग टीम वहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो उसी के अंदर आउटग्रो कर जाए। हाँ, if I may, मुझे लगता है कि आप जब पीएम बना रहे हो ना अपना, ठीक है, आप ऑलरेडी अपने जहन में अपनी करंट लिमिटेशन को देख के बना रहे हो कि यार मेरे पास एक टीम है जो कि जूनियर है और मैंने उसको पहुंचाना है। आई डोंट नो हाउ गुड इज दिस आइडिया, मुझे ये लग रहा है। इसमें देखिए ना, जो हमने आपने working कहा कि कर यार मैं उनको छोटे टिकट के ऊपर खपा लूं और बड़ों को, तो क्योंकि आप कंस्ट्रेंट होकर अपना पीएफ बना रहे हो, कि मेरा ख्याल है अभी आपको अनलर्न करके बनाना चाहिए अपना पीएफ। मैं डॉक्टर साहब वैसे बेहतर बता सकते हैं इसमें, मैं तो वैसे ही इन माय ओपिनियन जो है ना, देखिए स्टार्टअप्स को जब जिनको मिल जाती है ना सीड लीड फंडिंग, आई थिंक पहले सीड ही होती है ना, तो जो पहली जो फंडिंग उनको मिल जाती है ना, तो वहां पर जो है ना कि उनके पास बजट मिल जाता है। नाउ दे आर स्टैंडिंग एट द अपने टेंथ स्केलिंग करना है पॉइंट सेशन कि जहां पे उन्होंने मजीद सोर्सेज को इंटरेक्ट करना अपने पास, ठीक है। और अगर लेट से यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें शायद अपनी आईसीपी के अंदर डाल देना चाहिए कि सीड ए की मिनिमम फंडिंग किसके पास कितनी हो, हाँ, कि that हम should लोग be, हाँ, कि हम लोग अपना जो है ना वो रेवेन्यू कितना वो कमा रहा है या उसके पास फंडिंग कितनी है, ये भी क्योंकि समटाइम्स इज हैपन कि अभी लेट्स से जितना एक भी स्टार्टअप सा क्लोज हमारी बातचीत चल रही थी, उसको $3 मिलियन की फंडिंग मिली थी, हाँ, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो हमें हमारी रेगुलर प्राइस पे जो है ना वो आके पे करने के लिए समझ, ठीक ओके, है। वेरी गुड पॉइंट। अभी ये चीज हम आईसीपी के अंदर ऑलरेडी इसको डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसका चैनल रेवेन्यू या फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सी स्टेज के ऊपर बैठा है। फिर हम इसको देख रहे होते हैं कि हमने इसको पिक कहाँ से करना है। असल में आईसीपी के परफॉर्मा के अंदर हम यही चीजें कर रहे हैं ना। अभी आपने उसके कुछ क्राइटेरियाज हमें डिस्कस करना शुरू किए थे। अब आप थोड़ा सा हमें और बताइए कि आईसीपी की जो शीट आपने फिल की हुई है, उसमें इसमें से और कौन कौन से क्वेश्चन आपने डन किए हुए हैं? मैंने सिर्फ पहले वाले ही किए थे कि उनको क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, उनके पेन पॉइंट्स मेरे पास में आएंगे, वो भी कस्टमर बताएं, जो कुछ भी अभी आपने किया है, ये किसी से बात करके किया है या अभी जस्ट वैसे ही? नहीं वैसे बात कुछ करने का पता बात का मतलब है कि किसी कस्टमर से इंटरव्यू करके हमने जो ये हम फिल लोग किया? पहले कर चुके हैं, जो हमारे जो पहले एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। ओके, बताइए थोड़ा सा। अच्छा, उसमें जो है जो हम लोगों ने डेमोग्राफिक्स के अंदर था, एक कंपनी जो है प्रेफरेबली इन टेक्सास, यूटा, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क या कोलोराडो। इसमें ये था कि टेक्सास के अंदर जो है ना, टेक्सास इज गोइंग टू बी अ न्यू हब फॉर टेक स्टार्टअप्स, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होगी सिलिकॉन वैली में। अब टेक्सास के अंदर जो है उन्होंने टैक्सेशन काफ़ी कम कर दिया, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यू कंपनीज को। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू हब, तो यहाँ पे जो है वो ये तो हो गया टेक्सास में। और टेक्सास में। बाकी कोलोराडो, यूटा, वर्जीनिया, यहाँ पे भी जो है ना तकरीबन यही हिसाब है, ये भी इसके अंदर लगे हुए हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास टैलेंट को और स्टार्टअप्स को। एज पर आर लेटेस्ट रिसर्च, ये टेक्सास, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, ये 4 हमें स्टेट्स ऐसी मिली थी जहां पर टेक इस वक्त सबसे ज्यादा इमर्जिंग है स्टार्टअप्स और एसएमईज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी नीड टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा मार्केट रिसर्च वी हैव कंडक्टेड सो फार, कि हमें ये फिगर्स क्या मिल रही हैं, कि क्योंकि ये सारी हमारी स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर रही होगी कि वेयर वी विल बी अप्रोचिंग। ठीक, इसमें ठीक, कुछ आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े थे, उसमें ये जो है ना ये था कि वेरी गुड। यूटा और हमने सिर्फ उनको कंसोलिडेट करना, मार्केट रिसर्च की एक हम पूरी टूल है हमारा, ठीक है, पूरी एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हम लेकर आएंगे। ठीक है। बट अभी के लिए वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्व्स कि जी यूएस के अंदर हमने कुछ 4 स्टेट्स डिफाइन करी हैं। वो कौन सी है उसके ऊपर अभी हम फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलिए। आगे जो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स लिमिट देयर एबिलिटी टू ग्रो, उसके अंदर ये था कि दे वांट टू एक्सपैंड क्विकली बट लैक द टाइम टू हायर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज आर नॉट रेडीली अवेलेबल। अब जो नई, फॉर एग्जांपल टेक्सास के अंदर, अब उनको वहाँ पे लोकली इतना टैलेंट फौरी तौर पे नहीं मिल रहा। किसी को फंडिंग मिल गई है, उसने फौरी तौर पे 20-22 बंदों की टीम हायर करनी है, उसको हायरिंग प्रोसेस है, सो लेंथी प्रोसेस। उसके जो है अगेंस्ट अगर वो हमारे साथ आते हैं, हम आउटसोर्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास रेडी सोर्सेज अवेलेबल हैं, वी कैन पुट ऑन देयर टीम क्विकली। और अगर उनको वहाँ पे कोई नहीं मिल रहे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, तो दैट इज वेयर वी कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। अच्छा, अब यहाँ पर हम ना 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं।
आपके पास असल में आपका कस्टमर सेगमेंट यहाँ पर 2 किस्म के आपने बताए हुए हैं और आप 2 किस्म की वैल्यू प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं। हम जब दोनों को इसी तरह मिक्स करके लेकर चलेंगे ना, तो वी विल बी कंफ्यूज्ड व्हाइल एड्रेसिंग देम एंड आइडेंटिफाइंग देम। एक तरफ हमारी रिसोर्स ऑगमेंटेशन है, जिसमें हमने उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं यहाँ से बैठ के, दैट इज अ सेपरेट रेवेन्यू स्ट्रीम, और उसकी ज्यादातर आपको जो डिमांड मिलेगी ना, वो आपको उसी में एंटरप्राइजेज में मिलेगी। वो आपको स्टार्टअप वाली साइड पर बहुत कम है, लाइकली टू बी लाइक। ये जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, तब तक भी कांट से एनीथिंग। दूसरा, जिनको वो वाली इम्प्लीमेंटेशन चाहिए है, उन लोगों के अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रहे होंगे, वो वाला डाटा हमें कौन कौन सी डायरेक्टरी से मिल सकता है। अब जब उनके ऊपर जाते हैं तो उनसे इंटरेक्शन करके हमें ये चीज मिलती है। फॉर इंस्टेंस, आपके पास AWS के यूजर्स की आती है ना डिटेल्स, डायरेक्टरीज आती है ना उसकी, हम वहां से वो ले सकते हैं पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी मैं सिर्फ मार्केट करने के लिए नहीं कह रहा, पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करने। तो ये वाला जो पेन पॉइंट आप बता रहे हैं ना, ये एंटरप्राइजेस और दूसरी वैल्यू के लिए तो ठीक है, लेकिन जो स्टार्टअप के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से था इम्प्लीमेंटेशन करके देने वाला, ये उसके लिए नहीं ठीक। तो लेट्स अभी ICP के लेवल पे ही अच्छा हो गया ना, ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने सेगमेंट के लिहाज से अपनी ICP जब डिफाइन कर रहे हैं, तो एक ICP को दूसरी ICP से मिक्स नहीं करेंगे हम उसका अलग कस्टमर पर्सोना बना के रखेंगे। हो सकता है बाद में जाके दोनों चीजें कहीं कन्वर्ज हो रही हो, तो आपकी 3 ICPs की एक ही स्ट्रैटेजी यूज हो रही हो, दैट डिपेंड्स। बट फिलहाल हम अपनी क्लैरिटी के लिए इनको अलग अलग ही डील करेंगे। और बताइए और क्या है। उसके बाद स्पेस की उनको हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो स्टार्टअप है, वो 4-5 बंदे थे, बेशक एक छोटी जगह पे बैठे काम कर रहे थे, नाउ दे वांट बिगर टीम, तो उनको अगर खुद हायर करेंगे तो एक स्पेस भी चाहिए, ज़ाहिर है सारा कुछ ऑफिस स्पेस करना पड़ेगा। तो एट सपोज के कब हम लोगों को दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, तो उनको ये वाली कॉस्ट जो है ना वो बेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इस चीज से हमारी क्या चीज निकल रही है, यानी ये वाला पेन पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया उनका कि उनको स्पेस के इश्यूज आएंगे टीम की बढ़ जाने की वजह से। हम इस पेन पॉइंट को अगर एड्रेस करते हैं, तो हम क्या वैल्यू प्रोपोजिशन उनको दे सकते हैं इसमें से। तो उनको हम पूरा उनसे कहते हैं कि जी हम आपकी इम्प्लीमेंटेशन साइड जो है वो सारी आप हमें दे दें, यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर कोर बिजनेस, और इम्प्लीमेंटेशन जो है सारी हम ले लेते हैं। दैट इज नॉट रेलेवेंट टू दिस पेन पॉइंट ना, जो वैल्यू प्रॉप है, मैं आपको उस तरफ लाना चाह रहा हूँ कि इसमें से वैल्यू प्रॉप क्या निकलेगी आपके ख्याल में, कि वो अपनी टीम हायर करने के बजाय ये वाला स्पेसिफिक एक पोर्शन है वो आपको आउटसोर्स कर दें, ताकि उनको टीम को बिठाने की जगह जो है उनकी बच सके। तो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन वाली वैल्यू प्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, या टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उन हैसल्स की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू वो जब भी थोड़ा सा वो बच सकते हैं। इसी को हमने वैल्यू प्रॉप में कन्वर्ट करना है, इस पेन पॉइंट को लेते हुए। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन वाला भी यहाँ पे वैल्यू प्रॉप नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और तो ये है कि उनका टाइम जो है वो टीम मैनेजमेंट में और इस तरह की चीज़ों पे नहीं लगना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल लेवल पे नहीं लगना Okay. चाहिए। सेव देयर टाइम और टाइम फोकस करें कोर बिजनेस के ऊपर। ठीक, अभी इमीडिएटली जो हमें इसके अंदर रहते हुए करने की जरूरत है ना, अभी आप अब जो आपकी ये आपने सोची है ना कि यही है मेरे स्टार्टअप्स ही हैं ये, जिन्होंने थोड़ी बहुत फंडिंग रेज कर ली है, फलां जगह बैठे हुए हैं, कुछ लिंक्डइन पे पकड़ लें या किसी डायरेक्टरी से पकड़ लें जिसके पास ने वो फंडिंग रेज की हुई है, आप इंटरव्यूज करने स्टार्ट कर दें। इंटरएक्शन के लिए जो गाइड है वो आपको साथ शेयर हो चुकी हुई है ना, लास्ट जी, टाइम आपने हमने भेजी। भी दिखाई भी थी। और इसके अलावा अच्छा 2-4 इंटरव्यूज आपके ऐसे चले भी जाएंगे ना जिनमें आपको कुछ गेन नहीं कर सके, तो घबराना नहीं है, ये फ्लो में आने में इतना टाइम लग जाता है, कोई इशू नहीं। अब आप इस स्टेज पे आ चुके हुए हैं कि आप कम से कम अपनी ICP की क्लैरिटी ले सकते हैं कि क्या मैं इस तरह के स्टार्टअप्स को जब मैं एड्रेस कर रहा हूँ, तो ये वाकई इनको इस चीज़ की ज़रूरत है अभी जो मैं दे रहा हूँ, या मैं खाम मैं एक जगह पे अपनी सारी एफर्ट लगाए जा रहा हूँ। एग्रीड। सही है। अब मैं अभी अर्ली फीडबैक ले लें इंस्टेड ऑफ जिसके इसके ऊपर ही हम बिल्ड करते रहें बाद में एग्जैक्टली लगे कि ठीक है। तो ये जितना भी आपका ICP वाला फॉर्म है ना, इसके मल्टीपल जो इसकी चीजें हैं, इसमें से चीजें आकर प्लेस होंगी कुछ कस्टमर सेगमेंट में, कुछ वैल्यू प्रॉप में, कुछ चैनल्स पे, कुछ रिसोर्सेज पे, कुछ एक्टिविटीज पे, मे बी कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम पे चली जाए। ये इन्हीं में से निकलती हुई चीजें जाएंगी।
वो आगे आप देख रहे होंगे कि 4th कॉलम पे हमने उसके एंड पर बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मैपिंग की हुई थी उसकी, कि जी ये मैपिंग असल में ये जो चीजें निकलवा रहे हैं ये मोस्ट लाइकली वेयर दे विल बी प्लेस्ड एक्चुअली। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक किया था या वैल्यू प्रॉप क्यों भी आपने फिर बाद में रिफाइन किया था कुछ, तो थोड़ा सा बता दें ऑडियंस को व्हाट हाउ डिड वैल्यू यू कम अप विद वैल्यू प्रॉप्स। अभी बहुत सारी चीजें जो है ना ये जो आपके सामने जो कैनवस है इसको अंदर तो हमने चेंजेस नहीं की 1-to-1 मीटिंग के बाद, लेकिन उसके बाद हम आईसीपी को थोड़ा बहुत फिल करने लग गए हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, आप और बताएं, ये तो फर्स्ट वर्जन है सबका, ये तो अभी आप तो फिर भी स्टेज तक पहुंचे हुए हैं, मेजोरिटी तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचे हुए। अभी आपने जिस तरह से भी मेंशन किया था कि जी जिस तरह हम वो कहते कि जी उसकी कस्टमर की बात पर पेन पॉइंट्स ये बन जाती है कि उसको अकोमोडेशन वगैरह जो है ना टीम को देखना पड़ता है। फिर अब हम जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन या हम उसकी टीम के एक्सटेंशन कर रहे हैं तो फिर हम उसकी अकोमोडेशन का जो है ना वो अपने पास ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ये हम तुम्हें एडिशनल एक वैल्यू दे रहे हैं, फिर तुम्हें स्केल अप करना है अपने रिसोर्सेज को, तो वो उसकी कॉस्ट तुम्हें एडिशनल बेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम खुद ही उठाएँगे। ठीक है? और फिर ये है कि व्हाट वैल्यू वैल्यू प्रोपोज़िशन के अगर लेट्स से जो क्वेश्चंस अगर 1 टू 1 उस पे जाएँ कि जब व्हाट वैल्यू डू वी डिलीवर टू द कस्टमर्स, तो इसमें हमने ये किया था कि ना हम उसके आइडियाज़ को ग्रूम करते हैं और उसके स्केलेबल सॉल्यूशंस की साइड पे जाते हैं। जिस तरह बहुत सारे कस्टमर्स को पता ही नहीं होता कि जी अब उनको आइडिया तो होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की साइड पे जाएँगे, तो क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे। अब प्रोडक्शन के अंदर जिस तरह बहुत सारे कस्टमर्स का हमारे ये भी मसला आया था कि उनके करंट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो मोर देन $3000 थी। ठीक है? सर अब अभी तक ना हमारी ऑडियंस को यही नहीं समझ में आ रहा आप किस इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये है कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा स्कोप आउट कर दूँ, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि हम उसका ई-कॉमर्स सॉल्यूशन हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ठीक है? गुड। अब ई-कॉमर्स सॉल्यूशन अगर लेट्स से कोई कस्टमर हमने नया क्लोज़ किया जिसके पास एक्जिस्टिंग ई-कॉमर्स सॉल्यूशन है जो कि उसने किसी और टीम से बनवाया था। अब वो जब उसने बनवाया तो अब उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो थी उसके पास अगेंस्ट अराउंड लाइक आप कह लें कि 30,000 प्रोडक्ट्स उसने अपने ई-कॉमर्स सॉल्यूशन के अंदर ऐड की हुई थी। उन 30,000 प्रोडक्ट्स की जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वाज़ मोर देन $3,000 जो कि वो सिर्फ एडब्ल्यूएस की बिलिंग में पे आउट कर रहा था। अब वो कह रहा था कि मेरी इतनी सेल्स नहीं हो रही है, मेरा इतना रेवेन्यू नहीं है और मेरी जो है ना ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ और जब भी मैं नई कैंपेन चलाता हूँ, तो ये मेरे जो है ना सर्वर सारे बैठ जाते हैं और क्रैशेज़ आ जाते हैं। हमने उसको बैठते हुए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिफाइनमेंट की और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट और उसी के अंदर विदाउट चेंजिंग द सॉल्यूशन हमने जो है ना उसको $1300 के ऊपर जो है ना वो ले आए थे हम उसकी एवरेज ऑपरेशनल कॉस्ट को। ओके, तो आपने अभी एक टाइप आइडेंटिफाई की है कि हमारे पास, अच्छा मैं ज़्यादा टेक्निकल इसलिए नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लोगों को अपनी वैल्यू प्रॉप निकालनी है इसी तरह से कि हम अपनी आईसीपी को रिफाइन कैसे करेंगे। अब इतनी देर हमने बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन, अब आपके ज़हन में है कि मुझे पता है व्हाट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, बट योर ऑडियंस डजंट नो दैट। अब यही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया। नहीं ठीक किया है। होगा अभी हाँ। तो आपने, लेकिन आपने एक बात की ई-कॉमर्स स्टोर की लिस्टिंग थी वो। अब आपने उस स्टार्टअप या उस कंपनी की एक टाइप आपने यहाँ पर डिफाइन की है, जी। जो इससे पहले हमारी सारे डिस्कशन के अंदर नहीं आई। नहीं है। लेकिन लेकिन सर एक बात बताऊं समझने के लिए ऑब्वियसली कि यहाँ जो एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं वो है टिपिकल एग्जाम्पल जो कि प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो अपना एक मसला आपके पास लेके आया, ठीक है ना, उसने आपको कहा कि यार मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड ही न्यू कि इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन है, तभी वो आपके पास आया ना, वो किसी और के पास नहीं गया। जी। उसको पता था कि इसका टेक्निकल कोई सॉल्यूशन है जिसकी से मैं कॉस्ट सेव कर लूंगा। इसमें वही आ जाता है ना जो हमने आईसीपी वाला पार्ट थोड़ा सा जिसमें ऐड होता है ना, जिसे हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जी कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं। जब हम नई कस्टमर की साइड पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कस्टमर के पेन पॉइंट्स ही हैं। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जी उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसकी पेन पॉइंट ये है कि उसका एक्सपेंस जो है उसके रेवेन्यू से ज़्यादा है, मंथली रेवेन्यू से ज़्यादा। ठीक है? तो अब वो आके और फिर सबसे बड़ा उसका जो पेन पॉइंट था, वो पेन पॉइंट्स की बेस पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया ना, कि उसके पे एक और पेन पॉइंट ये था कि जब भी ये लेट्स से सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा रिसोर्सेज आते हैं, वो कोई स्पेशल कैंपेन चलाता है, तो वो उसके सिस्टम जो है ना वो बैठ जाता है। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि वैसे टिपिकली इफ यू हैव मेरा रेवेन्यू कम है वो है, टिपिकली इट इज अ बिजनेस प्रॉब्लम, इट इज जी। नॉट अ टेक्निकल प्रॉब्लम। नहीं, ये इट इज अ बिजनेस टेक्निकल प्रॉब्लम ना, ये अगर आप उसको टेक्निकल अपने टेबल प्रॉब्लम रखें
मैं कहूँ यार कि मैं ये ना बताऊँ कि मैं करता कहूँ यार कि मेरे खर्चे ज़्यादा ने और कमाना कम है, इट इज़ अ बिजनेस प्रॉब्लम। हाउ डू यू रीच कि यार इसका मसला तुम्हारा इस वाली साइड के ऊपर है, तुम ये फिक्स करो, दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो वो उसको पता था कि मेरा एक टेक्निकल शायद मैं अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ हूँ वो कॉस्टिंग है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वैल्यू प्रॉप में तो होना ही चाहिए ना कि आप यहाँ तो आपके पास वो खुद लेके आया अपना मसला, उसको पता था कि इनसे ही हल कराऊंगा मैं। लेकिन नहीं, इन्होंने अप्रोच किया मेरा ख्याल। ये वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर जो है ना ये दोबारा एडिशन आ जाएगी कि जब वो उसके हमने क्रैशेस को उसने कहा कि मेरे क्रैशेस आ रहे हैं, मेरे डाटाबेस को जो है ना मैनेज करके बताओ। ठीक है, मैं जब अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने की साइड पे जाता हूँ, कोई कंपेन चलाता हूँ, मेरा सिस्टम क्रैश कर देता है। जब हमने उसको क्रैश किया और मैंने उसको हमने ये किया था कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ना तुम्हारे सिस्टम को ऑडिट करना है, टेक्निकल ऑडिट करेंगे। तो टेक्निकल ऑडिट जब हमने किया तो उस ऑडिट के अंदर बैठते हुए हमने जो है ना उसको आइडेंटिफाई किया कि जी तुम्हारी इतने जो है ना एक्सपेक्टेड इतने ऑर्डर्स हमने देखे हैं कि तुम्हारे इतने एक्सपेक्टेड जो है ना डाटा पाइपलाइन के अंदर इतने ऑर्डर्स तुम्हारे जा रहे हैं, ठीक है, और तुम इतने ऑर्डर्स जो है ना फुलफिल कर, तुम्हारी फुलफिलमेंट इतनी है, लेकिन तुम्हारी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी आ रही है। अब उसने फिर तब हमारे साथ फिर ओपन होकर बात की थी कि हाँ भी ये मेरा मसला चल रहा है, ये सेकंड मेरा पेन पॉइंट है, ठीक है। तो एक पेन पॉइंट को जब हमने ऑडिट किया तो हमने उसके मजीद पेन पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन वो आपके पास आया था सिस्टम क्रैश हो रहा है, सिस्टम क्रैश वो ये नहीं कहने के लिए आया था कि ये मेरा नुकसान हो रहा है। हाँ That's what I'm trying to say. जी एग्जैक्टली ऐसे कि ही वो आपके पास आया था पर सिस्टम क्रैश हो जी। तो वैल्यू प्रॉप यहाँ या तो दे, अगर आप मैनेजमेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है तो आपका वैल्यू प्रॉप होगा ना कि जी मैं आपके बिजनेस का एनालिसिस करूंगा। हम्म, For them as a technical solution provider, हम्म, there's a value prop डायरेक्टली क्योंकि इनका कस्टमर आपका कस्टमर सीईओ है कि सीआईओ या सीटीओ है? और सीईओ और सीटीओ सीटीओ दोनों थे। नहीं, एक पता है ना, एक होगा कि दोनों होंगे। नहीं, दो डिफरेंट बॉडीज दोनों से हो सकते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन। कस्टमर और कंज्यूमर वाली बात है ना। हाँ, कंज्यूमर लेकिन यहाँ सीटीओ जो है वो लेकर अपने डिसीजन लेकर फिर आउटसोर्स करता है ना आगे। तो मेरा अपना ख्याल है अगर आप किसी एंटरप्राइज में जाएंगे ना, एंटरप्राइज वहाँ सीईओ ये काम नहीं करे, सीईओ नहीं बैठेगा। और सीटीओ का फायदा क्या, सीआईओ पर रखा है उसने। सर अगर वो उससे साइज ऑफ द कंपनी पे डिपेंड करता है। अब वो अगर उसने सीटीओ रखा ही नहीं हुआ, वही बात है ना, यहाँ पे दोबारा वो आईसीबी की इम्पोर्टेंट आ गई ना कि डिसीजन मेकर कौन है, ठीक है। अब डिसीजन मेकर जो था ना वो वहाँ पे बास केसेस में सीटीओ है, स्टार्टअप्स के अंदर जो है वो सीटीओ और सीईओ दोनों है। सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, ओके। अब हमने अपने कुछ वैल्यू वहां से प्रोपोजिशन थोड़ी सी आपने बताई कि जी मैं ई कॉमर्स टाइप कंपनीज को जो जिनको ये वाला सोल्यूशन चाहिए होता है उनका मैं टेक्निकल ऑडिट करके उनके एनालिसिस करके हम उनको कुछ दे सकते हैं। एम आई राइट? जी एग्जैक्टली। अच्छा अब ये आपकी थोड़ी सी एक क्लैरिटी आ गई। फिर आपने ये भी देख लिया कि उस किस नेचर का वो स्टार्टअप था। आपने उसमें ई कॉमर्स देखा है, लेकिन ई कॉमर्स के अलावा और सेक्टर्स के भी आएंगे डेफिनेटली, जिनको उसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे जो प्लग एंड प्ले पे कोई तंग कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। अब इसकी भी हमारी 1-to-1 डिस्कशन के अंदर थोड़ी डिटेल्स में गई थी बातचीत वैल्यू प्रोपोजिशन का। जिसमें सेकंड क्वेश्चन भी अब इसमें थोड़ा सा एक वैल्यू ये भी ऐड हो रही है कि हम उनको बताते हैं कि जी तुम्हें ना इस सेक्टर का या इस स्पेशलाइज स्किल का जो रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको डेवऑप्स का बंदा चाहिए, या आपको जो है ना एक प्रोडक्ट ओनर चाहिए कि जो बैठ के आपकी प्रोडक्ट को जो है ना बैठ के प्रॉपर्ली रिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एक एडिशन सिर्फ ये ट्रेन रिसोर्सेज नहीं है, हम वहाँ पर थोड़ा सा एडिशन ये भी बताए थे कि इसके लिए तुम स्पेशलाइज रिसोर्सेज की साइड पे चले जाओ, ठीक है। ये रिसोर्सेज आके तुम्हारे ये सारे जो है ना पेन पॉइंट्स को ऐसे ऐसे हल करने के, इंस्टेड ऑफ लाइक फाइंडिंग वन गाय एंड गेटिंग एवरीथिंग डन फ्रॉम हिम, ठीक है। वो उस बंदे के कैरियर के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन वो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे प्रोडक्ट पे लर्न कर रहा होगा बहुत सारे, वो जो है ना तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा अपनी क्या कहते हैं लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से। तो ये एक एडिशन पॉइंट था। ठीक है, आपकी तरफ से मेरा ख्याल है अभी के लिए इतना काफी है कि बाकी की चीजें तो हम वहीं से कर रहे हैं ना, वन ऑन वन में। जी तो अभी हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे थे कि आप अपनी आईसीपी पे कहाँ तक खड़े हैं। ओके, कस्टमर सेगमेंट हमारा सोल्यूशन ये है कि हम लॉयर्स को लॉयर्स की रिसर्च, ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंट वेटिंग, इस सारे को रेवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम एआई का यूज
और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट जो एक पोर्टल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो ऑफर कर हम किन के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इसमें लॉयर्स हैं, जजेस हैं, आप किसी के बारे में पूछेंगे तो मैं फर्दर एक्सपैंड भी कर सकता हूँ कि किस तरह ये होता है कि लॉयर पूरे जज चाहिए आप क्योंकि लॉयर्स की lawyers को तादाद भी पढ़ाया जा सकता है, जजेस को नहीं पढ़ाया जा सकता, they come down in the अच्छा जी, लॉयर्स के बारे में सबसे पहले बताएं, लॉयर्स को क्या देंगे आप इसका, और लॉयर्स क्यों हैं आपके सिस्टम? अच्छा, लॉयर्स हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं और कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। कस्टमर्स इस सेंस में होंगे अगर वो उनकी मोस्टली इंडिपेंडेंट अगर प्रैक्टिस है और उनके लिए वैल्यू इस तरह क्रिएट हो रही है कि उनको अगर वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है तो एक ही बंदा है अगर और उसके साथ कोई उसका मुंशी वगैरह कर ले तो उसके लिए he or she only has much time, तो वो ये यूज करके he or she can get more clients, जो टाइम सेव करेगा उससे और उससे कॉस्ट सेव होगी। सिर्फ टाइम सेव करने की वजह से और बहुत सारी चीजें हैं उसके ओके, होल्ड ऑन। अभी आपके ख्याल में लॉयर्स ज्यादा क्लाइंट इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि दे आर टू मच बिजी इन फाइंडिंग द जस्टिफिकेशन ऑफ द आर्गुमेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से? It depends at what stage of career they are, कितना उनका एक्सपीरियंस है, but yes, a lot of जो है वो lawyers, they essentially, a lot of senior lawyers, they don't, correct me if I'm wrong, they don't trust their associates when they do their research and when they draft, because उनको होता है कि मेरा associate जो है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस और ये वो उस जितनी देर में वो ये सारा कुछ करेगा उतनी देर में मैं ही कर लेता हूँ और वो जो सारे रिडंडेंट टास्क हैं जो वो कर रहा है, those can be done at the click of a button, क्योंकि ये जो चीज है ना, तो इसका मतलब हुआ हम सीनियर्स की बात, सीनियर लॉयर्स की कुछ बात कर रहे हैं। सीनियर लॉयर्स प्लस जूनियर लॉयर्स को क्या फायदा है? जूनियर लॉयर्स को ये फायदा है कि उन्हें जो मेंटोरशिप चाहिए, उनकी रनिंग फास्ट हो रही है। एक जो लॉयर है वो अगर लेट से वो एक जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो एक लॉयर के पास जाता है, उसकी बहुत ज्यादा तब तक लॉयर्स की एक्सपर्टीज एक डोमेन में होती है। टैक्स है तो टैक्सेशन का ही काम कर रहा है लॉयर, एक फैमिली केसेस हैं, प्रॉपर्टी है वो फैमिली प्रॉपर्टी कर रहा है। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि व्हेन यू टॉक टू सम लॉयर्स, is this really a real pain point for them कि हमें कोई ऐसा AI सिस्टम चाहिए जो हमें इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करे, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है या हमारा टाइम बहुत लगता है? देखिए, ये अब आप उनको जाके करेंगे ना तो वो जो कन्वेंशनल लॉयर्स हैं वो शायद कहेंगे नहीं, लेकिन जब क्रीम और उबर नहीं थी तो किसी को पता था कि उनको क्रीम और उबर चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं पता था। You're very right about it. Let me tune it like that. ये कह रहे हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट, ये कह रहे हैं कि जो सीनियर लॉयर्स हैं जिनको ज्यादा सर्विसेज चाहिए इनकी, बिकॉज नाउ दे हैव बिल्ट अ क्लाइंटेल, उनके पास लोग आते रहते हैं और अब ना करने वाली जगहों पे आ रहे हैं बिकॉज दे कांट बी एट 3 cities एट द सेम टाइम। उन लोगों के लिए बेसिकली इनकी सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है। कस्टमर का जो अपना ट्रेडिशनल माइंडसेट तोड़ना है ना, वो मेरा ख्याल है इनके टास्क में कहीं, लेकिन वहाँ पे फायदा होगा, Yeah. फायदा वहाँ पे इस तरह ज्यादा है कि वो जो हमारा कस्टमर है, वो अगर हमारा कंज्यूमर नहीं भी बनता तो हमारा कस्टमर इस तरह बनेगा कि उसके नीचे जो एसोसिएट्स काम कर रहे हैं वो उनके लिए खरीद सकते हैं। तो वो हमारा एक सिस्टम उस सेंस में हमारा, या तो हमारा कस्टमर है या हमारा कंज्यूमर है, बीच थर्ड कोई बात नहीं है। That's how I feel. मैंने कभी अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करते नहीं देखा, हमेशा उनकी रिसर्च कोई और करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीनियर लॉयर का पेन पॉइंट है जिसने पे करना है और उसने आगे रिसोर्सेज को एंगेज करना है। पहले उसने 6 रखे हुए हैं, ये वाला सिस्टम आ गया तो शायद 1 रखना पड़े। दिस इज व्हाट ही प्रपोजेस, राइट? पहले मैं आपकी उबर और करीम वाली एग्जांपल के ऊपर आ दूं थोड़ा सा। उबर करीम ने जिस वक्त ये वाला अपना सोल्यूशन प्रपोज किया था, और पाकिस्तान में तो खैर क्योंकि ये रेप्लिकेट ही हो गया था ना एज इट इज, तो जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था वो आपको आइडिया है ना कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? From US. ओके, कंपनी यूएस की है,
बट इन्होंने मॉडल कहाँ से लिया था? आई मीन किसके ऊपर? हमारे यहाँ तो ये पूरी की पूरी एक मैनुअल चीज की ट्रांसफॉर्मेशन आई थी ऑटोमेशन के साथ ना, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं था। बट लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव एक्सपीरियंस जो यूके में कैब सिस्टम था, सेंट्रलाइज्ड एक ऑफिस है, आपने वहां पे कॉल करनी है, वो वायरलेस होगा, वो बताएगा मैं यहाँ पर हूँ, मैं आई कैन बी देयर टू पिक अप द पैसेंजर। एंड उन्होंने इस प्रोसेस को डिजिटाइज किया था और इसके अंदर उन्होंने पेन पॉइंट इकट्ठे किए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी ऐप बना दूं कि जिससे तुम ये कर लो। उन्होंने उनके पहले पेन पॉइंट ले लिए थे कि तुम्हें इसमें हैसल्स क्या होती हैं। मुझे लोकेशन का मसला है, मुझे रेट्स का मसला है, मुझे इवन जो यूके वगैरह के अंदर इतने लोग कैब ड्राइविंग के लिए जा, हमें सर्वाइवल ही उनका इसके ऊपर है, तो अपॉर्चुनिटी उस तरह से अवेलेबल नहीं है, एक खास सिस्टम के अंडर ही है, सारी कन्फाइंड है चीजें। तो उन्होंने दोनों का सिस्टम लिया था उबर ने, जो उनका येलो कैब है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो अभी भी वैसे ही है। उसमें 4 साल की ग्रेजुएशन है ड्राइवर के लिए, जिसमें उसको लंदन उंगलियों पे याद ना हो, वो हर उसको स्ट्रीट तो वो उसको वो फिल कर कर नहीं देते हैं। वो सकते। इतना बड़ा मेडल लटका के बैठता है अपनी काली टैक्सी पे, लेकिन और बड़ा फखर करता अब इसका मसला ये आ गया ना कि अब उनको वो खुद ही डिक्लाइन पर आ रहा है ना है। उनका वो पूरा decline सिस्टम। करा। तो एनीवे इसमें हमने फर्दरिंग व्हाट यू सेड, इसमें हमने ये किया था कि जब हमने, वैसे तो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से और इनफॉर्मल डिस्कशन काफी लॉयर्स से मैं कर चुका हूँ, लेकिन इसमें जो मोस्टली मैंने देखा, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा जैसे प्रॉब्लम आता है कि आपको लॉयर्स को भी, स्पेशली जो इन हाउस काउंसल्स होती हैं, उनको दूसरे लॉयर्स को एंगेज करना पड़ता है, उनको काफी पैसे देने पड़ते हैं। और वो क्यों एंगेज करना पड़ता है? क्योंकि उस सब्जेक्ट मैटर में उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती, और जो दूसरे किसी लॉयर को उनको सेकंड जो किसी एक्सपर्ट को एंगेज करना भी पड़ता है, उसको उसके पास भी इतना टाइम। फॉर एग्जांपल एक सिंपल जैसे एग्जांपल देता हूं, तो अब जो टेक में एक्सपर्ट है लॉयर्स, टेक में एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी में, वो सिर्फ जो बड़े बड़े नाम है वो सिर्फ 2 हैं पूरे पाकिस्तान बड़े, और जिनकी सोचिए, एक मुबारिज है कराची में और एक अहमद है। अब कितनी टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो वो क्या होता जा है, रहे हो? they have to engage them। हमें तो ना करो यार। अब टेक करती है, वो टेक कंपनीज को सर्व करते हैं, उनके उनके मतलब कैसे नहीं, फॉर एग्जांपल एक टेक की नहीं, वो उनको टेक लॉस, जैसे अगर एक अच्छा, tech laws टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका एक कोई एग्रीमेंट है ठीक किसी है। यूएस में, इसमें टेक्नोलॉजी लॉस को इसमें टेलीकॉम भी आ जाता है। टेलीकॉम में तो बहुत नहीं, टेलीकॉम नहीं पर से नहीं आता, क्योंकि जिद्दत वाला जैसे ही आएगा भाई, तो ये चीज है कि क्योंकि इसको सब कुछ पता है कि यार उसके अंदर फीड डेटा होगा, तो एटलीस्ट वो उसको हायर करना पड़ भी रहा है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और वो फास्ट हो जाएगा, और वो शायद बहुत सारे मैटर्स में उसको एंगेज ना भी करना पड़े सेकेंडरी सोर्स। आप, आई एग्री विद योर पॉइंट। हम बार बार वैल्यू प्रॉप के ऊपर तो जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, या आपने ये कोई 12 किस्म के शायद कस्टमर सेगमेंट्स यहाँ डिफाइन किए, ये 12 के 12 आपकी मार्केट बनती है या नहीं, हम इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। इन 12 किस्म के कस्टमर सेगमेंट्स को अप्रोच करना, इन तक अपने आप को मार्केट करना, इट्स आई मीन ये तो करोड़ों रुपए से भी आगे चली जाएगी ये वाला एक्सपेंस जब हम इनका अप्रोच कर रहे हैं। ख्वाहिश तो मेरी बहुत है कि मेरा बिजनेस सोल्यूशन हर कोई ले। कोक हर किसी की एक्सेस में हो, लेकिन कोक को यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम और जितना पैसा लगा है, हम आप इस तरह से एक तरह से वही बनाना चाह रहे हैं ना। अगर मैं आपका कस्टमर सेगमेंट देखूं, इन्हें कोई बंदा छोड़ा नहीं है आपने इसमें। नहीं, इसमें मैं बहुत कुछ छुटा हुआ है। तो वही प्रॉब्लम है, मुझे भी यही प्रॉब्लम आई थी जब मैंने आपका वो सेशन अटेंड किया ना, जिसमें आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनानी थी। तो मैंने रियलाइज किया कि ये वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आईटी फील्ड। लॉ और एजुकेशन, इनका सिर्फ लॉ है, मेरा लॉ एंड एजुकेशन है फील्ड। ये वो चीजें हैं जो आप जब पैदा होते हैं ना तो आपकी जरूरत होती है। आईटी आती है या नहीं आती डजंट मैटर, मगर फूड एंड शेल्टर के बाद जो 2 चीजें जिसका हर कस्टमर है, हर फैमिली, हर इंडिविजुअल, हर कॉर्पोरेशन, हर इंस्टीट्यूशन, हर कंट्री, नेशनली इंटरनेशनली, तो ये मसला तब पैदा होता है कि आप जब ये जो कर रहे हैं ना लिस्ट, ये इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई है, वो प्रोडक्ट
पे कोई पाबंदी नहीं है कि उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। लॉयर भी कर सकता है, जज भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। बिल्कुल। That's why it looks as if the list is very long, but it's not very long. वो उसके तरीके से देखा कि आप कहते हैं एक होती है मार्केट, एक होती है एड्रेसेबल मार्केट। ठीक है, आप अपने एड्रेसेबल मार्केट्स में से प्लग कर लो। मैंने ये इसका किया है कि मैं कहती हूँ कि इस बात को, ये लिस्ट है ठीक है, सो रहने दो। जब हम मार्केटिंग पे आएंगे ना, या जब हम एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे ना, तो मैंने ये उसका हल निकाला है कि पहले पायलट्स रन होंगे और फिर उन पायलट्स में से वो सिंथेसाइज होगा। आप समझते जो हमारे इंटरेस्ट का होगा, या जिनकी रिसोर्सेज हमारे, जिनके अंदर इस्तेमाल होने वाली रिसोर्सेज मेरे पास ऑलरेडी। मैं चूंकि ज़िल्च इन्वेस्टमेंट से चल रही हूँ, मैं चूंकि ये कह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व नहीं करनी है, इसलिए मेरे पास तो वो पायलटिंग का मॉड्यूल है जो मैं सारी उम्र से यूज कर रही हूँ, 50 साल लेकिन से, आपको कोई और चल रहा है। लेकिन मैडम आपको ये वाला सवाल तब भी दोबारा आ जाएगा, अगर आप पायलट भी करेंगी इसमें किससे करेंगी? सबसे हाँ, करेंगी? किसी से तो पायलट करेंगे। हाँ। अब वो आप पायलट करेंगे एट माय स्टेज अगेन, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम हिम। ही इज गोइंग अराउंड, ही इज मीटिंग पीपल। आई एम नॉट। आई मेट पीपल 50 इयर्स में, और मेरा एक छोटा सा बैंक बना हुआ है, यूं कह लें, ठीक है। बैंक बना हुआ है। सो उस बैंक को मैं उस बैंक से शुरू करूंगी, क्योंकि वहां मुझे एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन जस्ट पिक अप द फोन एंड आई कैन टॉक टू समबडी एंड से कि मुझे और कुछ टाइम चाहिए। ये तमाम लोग हैं, तमाम टाइप के लोग हैं या कोई और? जी, काफी इसके अलावा भी है। मतलब ये टाइप्स ऑफ लोग हैं। ये, हाँ, यही मैं आपको कह रही हूँ कि एक तो मेरा एजुकेशन का भी साथ है, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रादर, और वो कहीं कहीं लॉ के साथ ओवरलैप कर रहा है। मसलन जजेस की बात करेंगे तो मैं इस वक्त आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट विद You may please allow me कमीशन on this, मैं इस पे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में होता ये है कि हम अपनी बिजनेस की जो एक्सपेंशन होती है ना, या अभी तो हम एक्सपेंशन पे, अभी तो हम एस्टेब्लिशमेंट के फेज पे हैं। फॉर इंस्टेंस हम एक्सपेंशन के ऊपर भी आते हैं, तो हमारी ये एक टाइमलाइन होती है। हमने इसको कुछ क्वार्टर्स में या ईयर्स में डिवाइड किया हुआ होता है, और हम उनको टारगेट्स के साथ हम कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैं कहता हूँ कि इनके बिजनेस का Q1 है, जिसके अंदर अभी ये लॉन्च करने वाले हैं कुछ ना कुछ। अब हमारी टारगेट ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन लोगों की सर्विसेज है ना, हर किस्म के टेक के लिए फैसिलिटी है, अवेलेबल है। हर किसी को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उतना की इंस्टॉलेशन चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और चीज़ें डेवलप, जहाँ यानी दुनिया भर में अरबों खरबों का एक वॉल्यूम है टेक का। तो इसका मतलब ये नहीं हरगिज़ हो सकता कि ये सारी की सारी इन्हीं की एड्रेसेबल मार्केट है। इनकी अपनी कैपेसिटी होगी और इनका अपना एक स्केल होगा, ये उसके ऊपर ही बैठकर कुछ लोगों को सर्व कर सकेंगे। ये ठीक तो जाहिर है। उसकी कोई लिमिटेशंस होंगी। ठीक, सिमिलरली इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए हम फॉर इंस्टेंस कहते हैं, इन्होंने कहा कि जी मैं लॉयर्स के पास जाऊंगा, कि जो लॉयर इज अ बिग वर्ड, किसी ना किसी स्टेज पे वो लॉयर खड़ा होगा। ठीक है, वो किसी एक स्टेज पे खड़ा होगा ना, कोई जूनियर लॉयर होगा, कोई एसोसिएट होगा, कोई ऊपर बहुत सीनियर होगा, कोई ये कोई वो होंगे ना। सबसे पहले तो मुझे इसमें डिस्टिंग्विश करना है कि मैं किस वाले को लगता है कि मेरे पास इस तरह का सिस्टम होगा तो आई विल फ्लरिश माय करियर। आई नीड डेटा ऑन दिस। मेरी प्रॉब्लम आपकी इस प्रपोजिशन से विद फ्यू apologies ये है कि लाइफ इज नॉट अरेंज्ड इन कॉलम्स, या है ना। यू कीप हॉपिंग। हाँ हाँ ये जितने बैठे हैं स्टार्टअप्स वाले वो अग्री करेंगे कि आपकी मर्जी से कॉलम्स नहीं बनाता लाइफ में। एग्जैक्टली। लेकिन आप एक वक्त पे एक कॉलम पे होते हैं। होते हैं ना। अब जैसे ये कस्टम, इसी को मैं लेती हूँ, इसकी सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट को उसने लिस्ट कर ली है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि अभी ये उसका इनिशियल कैनवस है ना। हाँ, अभी इनिशियल कैनवस है, अभी तो वो इंटरव्यूज में जा रहा है, अभी तो उसको बहुत जगहों से नेगेटिव में मिलेंगी बातें, है ना। एंड देन ही विल अप्रोच दोज दैट ही इज विलिंग टू कन्विंस, और वो हो जाते हैं। एंड देन वहां से इसका बिजनेस में आपका अल्टीमेट एम होता है टू मेक मनी, टू मेक प्रॉफिट्स, है ना। ये भी इनका और मेरा फर्क है।
मेरा कुछ और है, अब इस एंड पे लाइफ की, इसका कुछ और है। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आ गया। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपकी बात समझ गया हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ एड्रेस करने वाले हैं। लॉ की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहते हो ना कि इन्होंने जो चीज बनाई है वो लॉयर के काम आएगी, वो इक्वली जजेस के भी काम आएगी, उसको कोई उसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। वो पैकेट वैसे का वैसा ही उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। ठीक है। ये तो कोई खाने की चीज लगती है। हाँ। जी सारे ऐसी खा रहे है। हैं। मैंने सारे इसीलिए लॉ तो लॉ की ब्यूटी या लॉ की रादर एक रूथलेसनेस इसमें भी है कि लॉ यूनिफॉर्म। अब तो मुझे लगता है ड्रॉइंग करना चाहिए था, इतना मुझे मैंने आपसे गुजारिश की थी 15 मिनट मुझे दे दिया करें तो मैं आपको थोड़ा सा मैंने अपनी एक बेटी को बड़ा पुश आइडिया किया दे दूं। कि वो लॉ कर रहे, लेकिन वो लैड का पेपर जुबान में आ गया। ये जो है ना मॉडल, ये इवेंचुअली हमारे काम आएगा। हाँ। ये कॉलम्स हमारे काम आएंगे, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं उसमें अगर हम ये रिजिड होना चाहें तो गड़बड़ होती है। ये मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे पॉइंट्स में था अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसने लिस्ट किए हुए हैं क्योंकि वो सर्विस का गुड डे की है, जो कि ये सेल कर रहा है ना। मैं आपकी सारी बात से मुत्तफिक हो गया। एक्चुअली मैं आप लोगों से आपका एक्शन प्लान लेता हूँ। मैं आप लोगों ने मुझे अपना एक्शन प्लान देना है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैं मुझे पता है कि ये सारे के सारे इसके बेनिफिशरीज हैं, बल्कि इनके अलावा और भी हैं जो रहते हैं सेगमेंट्स, वो भी इसके बेनिफिशरीज हैं। पता नहीं वो क्यों नहीं इंक्लूड किए हुए। नहीं, जगह तो बहुत बना दी, दिल में होनी चाहिए। कहाँ रहते हैं? अच्छा, राइट, आपको इन सब लोगों को अप्रोच करना है, तो इसको पहले कर लें, इसको बाद में कर लें, उसको उसके बाद कर लें, वो जो बहुत दूर है तो उस तक उसकी पहुंच तो जाए। basis होगी ना। एग्जैक्टली। उसकी कोई बेसिस होगी। हाँ, करेक्ट होगा, पहले इसको तुम करें, उसको तुम वही पे कर, डॉक्टर साहब लेकर में जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने उसको पहुंचना है, दिया ना सेगमेंटेशन का, तो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन विल बी ऑल अराउंड द प्लेस। लॉ में नहीं होता ना। अगर मैंने उस तक पहुंचना है तो मैं सीधी उस तक जाऊंगी, सारी रिसोर्सेज वहीं लगा दूंगी। नहीं, मैं यहाँ से चलूंगी, पीछे से कॉन्फ्लिक्ट होती होती और फिर जाके उसको हिट करूंगी। मैं यूएनओ में जाके लॉ देखूंगी, बट दैट विल कम विद टाइम। हाँ, नहीं, लेकिन then again, जैसे आपने कहा मैं यूरो में लॉ बेचूंगी, आपके जहन में कोई बात तो होगी, शायद वहां मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, आई डोंट नो, शायद मुझे कमीशन ज्यादा मिलेगी। तो है ही हाँ, पैसों के तो लिए फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक कुछ चीजें निकाल लें। कि उसमें पैसे नहीं है। नहीं, उसी क्राइटेरिया की बेस पे, किसी भी क्राइटेरिया बेस पे, लो हैंगिंग के बेस पे, इस लिस्ट में से कुछ चीजें निकाल। होगा पता है क्या, जहां तक लॉ वाली टीम्स का ताल्लुक है, होगा ये कि हम एक बिजनेस प्लान नहीं बना पाएंगे। हमारी हर सेगमेंट का ये कैनवस है ही, इसीलिए अलग ये हमें बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारी चीजें और हमारी सोच कंसोलिडेट होके ना एग्जैक्टली नीटली पिजन होल हो गई है। अभी अगर आप pigeonholes आप अगर मुझे 5 मिनट दें ना, मैं भी आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कॉलम पे क्यों इतना ज्यादा खुद को रिजिड महसूस कर रहे हैं। हम अपने माइलस्टोन्स कुछ बताते हैं, कुछ अपने क्वार्टर्स के टाइमलाइंस के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस, आपने कहा हमारे पास 12 कस्टमर सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर हमने हमारी ये एप्लीकेशन है। क्वेश्चन इज अगेन कि क्या हम 12 के 12 को इकट्ठा सबको एड्रेस कर सकते हैं? एप्लीकेशन बन गई इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन उस एप्लीकेशन की एक्सेस, सब्सक्रिप्शन, उसके बिजनेस रेवेन्यू, ये सारा कुछ तो ग्रेजुअली होगा ना। तो हमें मुझे कहीं ना कहीं पैदा होगा। एग्जैक्टली तो मुझे हर एक की अपनी जो आपने खुद ही कहा कि बिजनेस प्लान सबका अलग अलग बनेगा, ठीक है। अभी मैं ये बात, छोटे ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन Exactly. फिर भी तो मुझे वो जैसे राशिद भाई ये भी कह रहे थे, मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। तो मुझे एक इमीडिएटली कोई पॉइंट लेना है जो मेरा सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो करीब तरीन है, मेरे Exactly. ख्याल से वो लेना चाहिए। सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी है, करीब तरीन भी है, और मेरी लीस्ट वैल्यू प्रॉप जो है वो उसमें से वाकई मैं उसके लिए ड्राइव उसके अंडरस्टैंडेबल वे में बना भी सकता हूँ। और डॉक्टर साहब, तो जैसे मैडम ने शुरू में कहा था पायलट करेंगे, जिसके पायलट से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। डेटा जनरेट। Exactly. अब वो डेटा क्या होगा? अब ये पायलट के ऊपर मैं बार बार हसन से इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वी हैव बीन बिफोर द बोट कैंप एक्चुअली, कि हाउ मच डेटा यू हैव कलेक्टेड सो फार। आई मीन कितने लोगों से आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि वाकई इज दिस देयर पेन पॉइंट, जिसके ऊपर बार बार पेन पॉइंट पे क्यों आ रहा हूँ। आपके जहन में एक चीज आई, बहुत अच्छी चीज है कि यार मैंने ये देखा है कि मार्केट में एक गैप है। भाई यकीन कर लो, मैं थोड़ा सा फिर उधर चला जाऊंगा अपनी वाली एग्जांपल पे। हम यूएस के स्टार्टअप्स में भी अभी ये बातचीत देख लेना, वहां पर उनके मेंटोर, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर ना पिट रहे हैं इस बात पे
कि भाई हमारा स्टार्टअप ना सुनता नहीं है इस मामले में, वो कहता है कि टेक मैंने बना ली है, ये टेक लोगों को चाहिए है, ये मैंने बनानी है और मैंने बना ली है और लोगों को लेनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं ले रहे। 90%, 85% स्टार्टअप्स फेल इस वजह से हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट वैलिडेटिंग देयर आइडिया विद द कस्टमर्स। तो हम इनमें से किसी सेगमेंट से इनकार नहीं कर रहे, हमें पता है ये सारों के सारों को लॉ चाहिए। मैंने इसीलिए सारा आपकी कुछ है। बिल्कुल इसी बात को फॉलो करते हुए जो पहला पायलट बनाना शुरू किया है ना, वो एजुकेशन में है और वो सिर्फ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में है, ओके क्योंकि उसके ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है और उसके सारी स्टैटिस्टिक्स रीच करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल Okay. यू नीड इज अ कोड एंड पासवर्ड जो मेरे पास ओके है, ओके राइट? तो वो एक तरह से लिमिटेड एरिया है लेकिन फैला पूरी दुनिया में हुआ है। एरिया छोटा है सर्विस का, ओके मगर उसके कस्टमर्स पूरी दुनिया में Very good. 130 आप उनको- कंट्रीज में है। मुझे सिर्फ 130 थोड़ा शॉर्टली बता दें कि आपका सिस्टम उनको क्या हेल्प करेगा। मेरा सिस्टम, चूंकि उन्होंने खुद एआई को देखते ही अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है, तो बहुत सारे जो इदारे और लोग उनके साथ काम कर रहे थे, वो उनका कंपटीशन कम हो गया। उनमें से जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो हाथ उठा गए हैं और नए लोग उसके बीच में एंटर हो रहे हैं। ठीक है और वो चूंकि गियर हो गया है, ये पैकेट नहीं बेचेगा कैम्ब्रिज, अब वो इस पैकेट के सारे एलिमेंट्स अलग-अलग बेच रहा है। उसने क्वालिफिकेशंस को फ्लेक्सिबल कर दिया है। अब चूंकि फ्लेक्सिबल कर दिया है, तो जो 1-to-1 फेस टू फेस इदारे हैं वो उससे मीट नहीं कर पाते। उनके लिए पॉसिबल नहीं है। पता नहीं किसी के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्होंने सुना होगा, हम ये कॉम्बिनेशन ऑफर नहीं करते, ठीक है। आप इस सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते, है ना? ए लेवल्स वो लेवल्स ए लेवल वो फला नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज कह रही हैं जी हमारी एंट्रेंस रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। ठीक है वो फ्लेक्सिबिलिटी लैकिंग है thousands and millions of institutions में, जो उन 130 कंट्रीज में काम कर रही हैं। पढ़ा वही चीज रही है, ठीक है किताब वही है कॉम्बो नहीं बनता, और इम्तिहान भी वही है, कॉम्बो नहीं बनता। कॉम्बो नहीं बनता। तो आप क्या करेंगे? एक दो बहुत सारे मुल्कों में चूंकि इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अर्लीस्ट पॉसिबल पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अर्निंग फील्ड में आ जाए, ठीक है उसकी अर्निंग शुरू हो जाए। इसलिए जरूरी है कि वो पहले मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, पीएचडी ना करे, उससे पहले ही उसके हाथ में वो उसकी अर्निंग चीज हो जाए। अगर ऐसा होगा तो वो जो पढ़ना चाहते हैं अभी लेकिन काम में पड़ गए हैं, उनको वो फ्लेक्सी चाहिए जो हम देंगे। हम क्या देंगे उन्हें? फिर हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो ऑन वर्क होने के बावजूद क्वालिफिकेशंस को बढ़ा सके। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। कंटेंट तो कैम्ब्रिज बना के दे रहा है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि खर्चा कोई नहीं है, सब बना हुआ है। नहीं सॉरी मेरी आप क्या अगर बना हुआ है तो वो खुद ही ले ले। नहीं करते ना, नहीं होता। उन्होंने ऐसे नहीं किया हुआ, उन्होंने रिकग्नाइज किए हुए हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो पढ़ा सकते हैं और जहाँ तो आप आप कहते हैं- इम्तिहान ले सकते हैं। आप हर जगह इम्तिहान भी नहीं ले सकते। जिन्हें आप कहते हैं accredited के नहीं, वो उसको कहते हैं कि हमने इनको रिकॉग्नाइज रिकग्नाइज किया किया। हुआ है। तो और आप वो- accreditation लेंगे, अब बाकी लेंगे। वो ऑनलाइन वालों को अलहदा से रिकग्निशन दे रहे हैं, यानी जो आप सब्जेक्ट एचएसएन है ना, हाँ, एचएसएन है ना, एचएसएन की जो रिकग्निशन है वो फेस टू फेस है, ऑनलाइन नहीं। भले कितना बड़ा है वो, और है वो अभी इस वक्त 150 के करीब है जिनके पास। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें आइडिया समझ में नहीं आया। कैम्ब्रिज के अंदर रहते हुए हमने कोई कोर्स ऑफर करना है उन लोगों को या हमने वो खुद कैम्ब्रिज ऑफर करता है ना, हाँ। वो हमारी प्रोडक्ट, द वे वी डिलीवर इट इज आवर स्पेशलिटी। मसल कैम्ब्रिज ऑफर करता है ओ लेवल एग्जाम्स के अंदर बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी क्यों करता है? वो द होल रेंज ऑफ 40, 50, 60 सब्जेक्ट्स। सपोज मैं जाहिल हूँ थोड़ा सा, मुझे जरा ग्रॉस रूट लेवल शेयर समझना है। ये मेरा सिलेबस है, इसको इतने घंटे में ऐसे पढ़ा दें, और जब पढ़ा चुके हैं तो चेक कर लें कि ये वाले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए। ठीक है हम कहते हैं हो गए हैं, वो ठीक कहता है है। आ जाओ इम्तिहान दे दो, हाँ, और उसके लिए वो जिद करता है कि लोकल कोई इन्वॉल्व हो, जैसे ब्रिटिश काउंसिल ठीक है सेंटर ठीक है रिकग्नाइज।
आप वहां जाते हैं और वो पेपर दे देते हैं। पूरे दुनिया को 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है कैम्ब्रिज ने, और हम जोन 4 हैं। वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो पेपर आउट ना हो जाए, क्योंकि वो बैक वक्त पूरी दुनिया के उस पूरे जोन में चल रहा होता है। कब कहीं रात होती है, कहीं दिन होता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लगाइएगा। आपका जो बेसिक ऐप जो मुझे समझ में आ रही है लीगल एआई, वो लीगल वाला पोर्शन ये कर रहा है। वो मैं एजुकेशन वाला एजुकेशन पे चल, तो बड़ा डिसरप्शन है। नहीं, हम तो अभी लीगल एआई की बात कर रहे हैं ना, नहीं, वो- उस ऐप की बात कर रहे हैं। उस ऐप का ही एक फीचर है ना। उस ऐप के अंदर रहते हुए अब आपने एक कोर्स कंटेंट बीच के अंदर नहीं उसमें नहीं, इनकी इंटीग्रेट ऐप- किया। नहीं नहीं, ये जो ऐप है हाँ ये लीगल प्रोफेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ हाँ, ये खास तौर पे ओपन एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं है। ठीक जो है। मैं कर रही हूँ, जी, मेरा फील्ड जो है लीगल एंड एजुकेशन है, तो लीगल वाला हिस्सा तो मेरा इसके साथ ओवरलैप भी कर सकता है, और लीगल वाले में हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, efforts वो सर्विसेज वही रहेगी। सर्विसेज जो ये लिखी हैं वो रहेंगी। जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने नहीं CIE लिखी, का? हाँ CIE का, वो मेरा पायलट है। वो मैं आपके साथ 1-to-1 में मजीद समझूंगी। वो मेरा पायलट, ये वो उसमें कैसे incorporate हो रहा है? वैसे कुछ चीज पे डिस्कस करेंगे जो आपने भी सारा बात बताया, उसमें आपकी डिसरप्शन, आप मार्केट डिसरप्ट नहीं कर रही है ना कि एक प्रेवेलेंट प्रैक्टिस को आपने कोई डिसरप्शन क्रिएट किया, तो आपकी क्या डिसरप्शन है? नहीं मैंने तो डिसेप्शन क्रिएट नहीं नहीं, की, वो तो deception- CIE ने खुद ही कर दी। नहीं, मुझे जरा आप क्या लेके आ रही हैं? आप मैं- बता रहा कि मैं सपोर्ट दे, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, ताकि वो अपनी जिंदगी का जो डब्बा उनके पास खाली है उसमें अपनी क्वालिफिकेशंस को एनहांस कर सके या कंटिन्यू कर सके। कैम्ब्रिज के लिए या स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए। कैम्ब्रिज को तो मेरे साथ वैसे भी मुझे कैम्ब्रिज पे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वहाँ हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला गया। आपको पता है पाकिस्तान की सारी ब्रिटिश काउंसिल सिर्फ कैम्ब्रिज से पलती हैं। अपना आप तो और जाएगा वहाँ पर, तो और फैसिलिटेट कर रही है इस कैप के थ्रू, आसान कर रही है। नहीं इसमें नहीं, हम तो अपना बिजनेस ट्रैक कर रहे हैं इसके उसमें से। ज्यादा कस्टमर बाहर हैं। हाँ। इसके कस्टमर इसमें बल्कि फायदा तो कैम्ब्रिज को ही है ना। वो कैम्ब्रिज को जाएगा। उनसे हमने भी तो लेना ना फायदा। नहीं जा रहा ना। नहीं, उनसे हम फायदा भी तो लेंगे ना। वैसे अच्छा चले, थैंक गॉड कि आपने मुझे बता दिया कि वो असल में बात शुरू की थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जी। तो दैट्स व्हाई आई वाज लिंकिंग इट विद लीगल एआई, लेकिन वो एक अलग चीज है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। लॉ की जो अपनी एजुकेशन है ना, वो तो बड़ा ही डिफरेंट है। हाँ जी, हम अभी बात कर रहे हैं, एक हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी को भी एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्टिंग, कुछ भी ऐसी चीजें चाहिए, रिसर्च चाहिए, क्लॉजेस चाहिए, वो उसको आपकी ऐप दे रही होगी। एग्रीड? हम बात ये कर रहे हैं कि अभी जिस चीज की जरूरत वो लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे, तो उसमें हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ती है, हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अवेयरनेस है। अब फायदा ये हुआ है, जैसे वो कहता था ना उसका फाउंडर भारत पे का, कि वो उससे पहले कंपनी आई, सारी अवेयरनेस उसने क्रिएट कर दिया, कैपिटलाइज भारत पे निकल। पेटीएम मेरा ख्याल है पहले आई, लेकिन पेटीएम आई थी ना पहले। हाँ जी। तो इस तरह हुआ ये हमारे केस में, इवन दो हमने आइडिया पे काम बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हुआ ये कि बीच में कुछ स्टार्टअप्स बिल्कुल सिमिलर, उन्होंने अवेयरनेस सारी क्रिएट कर दी, और मार्केट से वैलिडेशन भी आ गई। उसका फायदा ये हुआ, अभी लीगल एआई के लिटरली, मतलब मैं कीप अप नहीं कर पाता, नया कोई स्टार्टअप मुझे मिल जाता है, लेकिन उसका सबका मोस्ट प्रॉब्लम यही है, सबका ये प्रॉब्लम है कि एक्यूरेट नहीं, वो एक्यूरेट नहीं है। और मोस्टली का ये प्रॉब्लम है, या तो उसमें सिर्फ लॉयर्स हैं, कुछ उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ, या वो सिर्फ टेक के लोग। तो जो सिर्फ टेक के लोग हैं, वो उनका वो जो लीगल माइंड वो नहीं समझ नहीं आता। इसमें ना वेटिंग बहुत अच्छी चलेगी। हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट फ्री किया और वेट करें, वेट उसको पसंद, बल्कि वेट तो ये बहुत अच्छी सर्विस होगी, क्योंकि एआई तो आपको परफेक्ट नहीं दे रहा, वो तो खुद ही कह रहा है कि चेक कर लो मेरा वेटिंग में तो आपकी सजेशन। तो जब आप वेटिंग करोगे तो वो मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट पाकिस्तानी लॉयर्स वांट। या ओके, सो लेट्स गेट बैक, क्योंकि हमारे पास दो और कैनवस हैं, अभी दो कैनवस और प्रेजेंट हो रहे हैं, तो लेट्स रैप इट अप। अभी हम सिर्फ आपकी इसी के ऊपर ही फंसे हुए हैं कि यार हमने पहले जाना किसके पास है। हमारे लिए
हमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये वाली कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा आपको बिलोंग करती है, जिसके पॉइंट्स वगैरह आप एड्रेस करते हो। व्हाट वी आर लुकिंग फ्रॉम यू, आई मीन फॉरवर्ड, कि हमें आपकी तरफ से कोई डेटा चाहिए है कस्टमर इंटरेक्शन का, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज, आपके क्वेश्चंस आप चाहे मेरे साथ डिस्कस कर लें कि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, डज इट मेक एनी सेंस। यानी वो क्वेश्चंस आपकी एकेडमिक लैंग्वेज में भी नहीं होने चाहिए, वो उस लैंग्वेज में होने चाहिए जिसमें उनको समझ भी आ रही हो। ठीक है, तो अब जैसे ही आपके वो क्वेश्चंस ट्यून हो जाएंगे ना, और आपके लिए तो बड़ी सहूलत है, आपको कोई इधर उधर नहीं जाना, इंटरनेशनल मार्केट में किसी को एक्सेस नहीं करना, लोकल में आपको अच्छा खासा लिंक मिल जाएगा, आपके साथ बैठे हुए नेटवर्किंग देने वाले आपके अपने लिंक्स होंगे ऑब्वियसली, टू रिकॉर्ड देम। आई मीन इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मत जाना कि ये देखिए उसने ये बात की थी ना, कि मेरे वाले के साथ रेजोनेट कर रही है, ही नीड्स इट। रियलिस्टिकली अनबाइस्ड होकर के यार, आपको लीगल रिसर्च के अंदर कोई हेल्प चाहिए होती है, या आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को क्या चीजें तंग कर रही हैं, क्या मसले आते हैं आप लोगों के, एक्चुअली किस चीज की वजह से आप समझते हैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, आपका बिजनेस इंप्रूव कर जाएगा, हमारा इकोसिस्टम इंप्रूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ वन प्रॉब्लम इन योर लाइफ। अगर मैं उसको सॉल्व करता हूँ तो आपका ऐसी कौन सी चीजें चल रही है, वो आपसे पूछेंगे यार तुम क्या किस डोमेन में आ रहे हो, मेरे तो बड़े मसले हैं, मेरी तो बीवी बड़ा तंग कर रही है, मेरे बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं, मेरे ये बड़े मसले हैं। तो आपने अपनी इंडस्ट्री में लेकर आना है ना कि जी असल में हम इस तरह के सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपकी ये सारी की सारी चीजें एक जगह कंपाइल हो जाए। अभी तक आपने जितने लोगों से बात की होगी, आई एम श्योर आपने की होगी, लेकिन वो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, कहीं डाटा सॉर्टेड नहीं है। हमें इस चीज को पहले मद्देनजर क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से जितने लोग फ्लॉप हो रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ वो रीजंस नहीं होंगी जो आप सोच रहे हैं, इसके अंदर अच्छी खासी और रीजंस होंगी जिसमें मार्केट की वैलिडेशन बड़ी ज्यादा मैटर करती है। आप ये बनाकर जैसे ही सीनियर लॉयर्स के पास जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं दे विल रेजिस्ट। सो इफ दे विल रेजिस्ट एंड दे आर आवर कस्टमर्स टू whom we are going to sell them, ठीक है, वी नीड टू आइडेंटिफाई ना, फर्स्ट डाटा तो होना। अभी तो हम सिर्फ प्रोपोजिशंस पे बात कर रहे हैं, सब एवरीथिंग इज सॉरी, हम हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं, प्रोपोजिशंस तो अभी मैंने ड्राइव ही नहीं की। लॉयर्स, जजेस, लॉ फर्म्स, देखिए लॉ फर्म्स के अंदर ही आपको लॉयर्स मिलने हैं, तो एक तरह से वो ठीक है, आप B2B या B2C में इसको थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर लेंगे, अग्रीड। वंस यू गो थ्रू देम एंड यू फाइंड कि यार मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है, दे आर नॉट, आई मीन दे आर नॉट रेडी टू बाय दिस सिंपली, तो आपको जमाने में इनकलाब लाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास पीछे 10 और सेगमेंट पड़े हुए हैं, आप उनमें से उनको उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस को डिजाइन करेंगे और उनको इंटरव्यू करके उनके पेन पॉइंट के साथ इसको रिलेट करेंगे। ये जो मैंने क्वार्टर्स बनाए हैं ना, ये हम अपने बिजनेस के अंदर, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी एक ही ऐप, इधर देखें, अगर आपकी ये एक ही ऐप इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है ना, इवन देन मैं सबको एक ही दफा में नहीं उसके ऊपर लेकर आऊंगा, दैट विल नॉट बी अ सेंसिबल डिसीजन। मैं क्वार्टर्स में बनाऊंगा, या क्वार्टर्स या ईयर जो भी मेरा टाइम पीरियड है, मैं उसमें सेगमेंट करूंगा कि इसके अंदर मैंने सिर्फ इसको टारगेट करना है, फिर मैं अगले यहां से सीख के अप्लाई करके स्केलेबल होकर इसके सारे ट्रबल शूट करके अब मैं अगले सेगमेंट की तरफ जाऊंगा, फिर मैं उससे अगले की तरफ जाऊंगा। अगर मैं एक ही दफा में सबको टारगेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे से होगा ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है मेरे लिए। एग्रीड? तो अभी हमें आपकी तरफ से वो डेटा चाहिए, रिकॉर्डिंग्स, ट्रांसक्रिप्ट्स उस तरह की हो कि हमें पता चल रहा हो कि हाँ आप खुद बैठ कर, यानी आपके साथ मैडम बैठी होंगी, वो खुद इस चीज को जज कर रहे होंगे कि वाकई इस बंदे ने ये बात कही है, तो शुड वी मेक दिस डिसीजन। यानी हमारी टारगेट ऑडियंस भी तो हमने खुद डिफाइन करी है, लॉयर्स मुझे कौन से वाले लेने हैं, जो जिसको मैं सोचता हूँ कि ही विल इजीली पे फॉर दिस थिंग, तो मैं सबसे पहले उसी का इंटरव्यू करूंगा ना, उसी कैटेगरी में से किसी को, तो मैं वहां से शुरू करूंगा। मैं जूनियर की अगर बात करूं तो क्या जूनियर is my right target customer? That's what I need to think. ठीक है? अच्छा, इसमें फिर उसको मैं किस तरह करूं कि उसमें, क्योंकि प्राइस पॉइंट भी तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, कि मिसाल के तौर पे इवन दो ठीक है आप कह रहे कि उनसे इंटरव्यू, लेकिन मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 100% लोग लेने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग लेने को तैयार हैं 1000 रुपए का महीने के लिए, कुछ लोग लेने को तैयार हैं 20,000 का महीने के, कुछ लोग 2-3 हज़ार देने को तैयार हैं।
कोई बंदा कहता है यार 500 में देता हूँ मुझे, बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत कहता हूँ अगर लेट्स से हर बंदा लेने को तैयार है, लेकिन कंडीशनल अपॉन के प्राइसिंग क्या है। तो जब प्राइसिंग के ऊपर आ गया था ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन बिक रहा है, अब उसमें से कुछ चीजें मुझे अपने फीचर्स को प्लस माइनस करना है। अब चैट जीपीटी आपको $200 का भी मिलता है और $20 का भी मिलता है, तो दोनों में फर्क है ना, यही हमें वहां पर डिफरेंशिएट कर लेना। लेकिन पेन पॉइंट तो कोई ना कोई मैं एड्रेस कर रहा हूँ ना उनका। दिस इज व्हाट आई नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। या फिर वो करो जो लिप्टन ने किया था। वो आते थे, मेरी दादी के वक्तों में वो बताती हैं कि वो सुबह सुबह आते थे और बड़े बड़े हमामों में चाय बनी होती थी जो वो खूब पिलाते थे। हाँ। और फिर एक दिन वो नहीं ले मार्केट में। अच्छा, ये वाली स्टोरी, वो स्टोरी मैंने कहीं औरंगजेब के जमाने की सुनी हुई, आपने बड़ा मुस्तकबिल माजी करीब के बारे में बता दिया। कि वो उन्होंने वो चाय पी हुई थी। हाँ हाँ। और जब वो नहीं मिली थी तो क्या हुआ था वो भी पता था, हालांकि कश्मीरी थी और हम लोग कश्मीरी पीते हैं चाय, पिंक वाली। मेरी अम्मी कहती थी कि जब लगा डालडा दी है, उन्होंने। हाँ। जब डालडा है, उसका भी इन्होंने अंदूर शहर के अंदर तरीके से वो कियोस्क बना के लोगों को तल के पकौड़े समोसे खिलाते थे। और फिर लोगों को उन्होंने लगाया, क्योंकि पहले तो लोग पसंद नहीं, तेल में लोग पसंद नहीं करते थे, वो तो लोगों को लगाया और छुपा के ले जाते थे कि मार्केट में कुछ देखना लेके ये बनास्पति टी लेकर जा रहे हैं। बड़ी चेंबर्स ढूंढें और उनसे कहेंगे हम आपको लेकिन वो facilitate उसमें कर रहे भी हैं वही- for 3 months। ये हमारा उसमें- की पार्टनर वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे फिल लेकिन होता है। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि उसमें उसके लिए हमारा वही है ना चिकन एंड एग, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट पहले बना होना चाहिए, फिर हमने मार्केट के मेरा वाला नहीं, प्रोडक्ट तो नहीं, है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, मार्केट, ये हमारी बहुत बड़ी मैं जो मिसअजम्पशन है इस बारे में प्रोडक्ट कि आप प्रोडक्ट बनाने पे पहले इतना पैसा लगा लें, टाइम लगा लें। नहीं ठीक है, फुल फ्लेज मे बी नॉट, लेकिन एक हद तक प्रोडक्ट होना चाहिए कि प्रोटोटाइप की हद तक तो होता है है ना, ना, पाकिस्तान लॉ साइट वालों ने रखा हुआ है, उसी पे काम करो। तो प्रोटोटाइप ले लो ना। अच्छा उसमें ये है कि मैं वैसे एक चीज सिर्फ मैं कहना यहाँ चाहूंगा कि जो शायद थोड़ी सी मेरी तरफ से शायद क्लैरिटी नहीं आई, ये प्रोडक्ट की मार्केट वैलिडेशन ठीक है हम लोग सारा कर लेंगे, लेकिन इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे हमें जो एडवांटेज है वो ये है क्योंकि 2-4 स्टार्टअप्स के मैं नाम भी बता सकता हूँ जिसमें जो शायद बहुत सारे लॉयर्स ने यूज करके और उन्होंने अपना चांस गंवा दिया क्योंकि उन्होंने यूज किया, उन्होंने कहा क्या फायदा है, ये तो बहुत फजूल है, और उसके बाद उन्होंने यूज ही नहीं किया। और मेरी कुछ लॉयर्स जिनसे बात हुई उन्होंने कहा है कि हाँ हम करने को तैयार हैं लेकिन इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज टू अस। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। एक्यूरेसी मांग रहे हैं वो लॉयर ही काहे का है। लॉयर में कभी एक्यूरेसी नहीं होती, लॉयर में 2 साइड नहीं होती है, अभी वो भी सच बोल रहा होता है, एक्यूरेसी इन द सेंस कि वो जो रेफरेंसिंग में एक्यूरेसी है या रेफरेंसिंग में। हाँ, जो रिजल्ट्स में एक्यूरेसी है, क्योंकि अभी एआई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि वो हेलुसिनेट करता है चीजों को। वो कहेगा कि अहमद वर्सेस खान का एक केस है 1992 का, वो है ही नहीं, खुद से बनाया उसने, सिर्फ आपको यानी कि वो उसका जो पॉजिटिव जो इसलिए तो मैं कहती हूँ बेटिंग हैज टू बी वन ऑफ द पार्ट्स। जब आपको एआई ने बता दिया कि ये 6 सफे हैं तो आपको बेट करनी पड़ेगी। लेकिन वो इवेंचुअली फिर मॉडल आप वेटिंग करेंगे ना, ट्रेन करेंगे उसको, रीट्रेन करेंगे टू रिफाइन दैट। बट ये जो कह रहे हैं कि ये एक प्रोग्राम बेच दें और वो जाने और प्रोग्राम जाने, मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, आप ये ना करें। आप ये जो उनको सर्विसेज चाहिए वहां से बात करनी शुरू करें और उसको अपने पास जो भी डेवलप कर रहे हो उसको ऑटोमेट करते जाओ, उसके हिसाब से जो आप ऑलरेडी बेच रहे हो और रेवेन्यू ले रहे हो उसका। You're actually penetrating the market, getting the feedback and developing the program at simultaneously. अपडेटिंग इट इन पैरेलल। इसके बाद आप एक स्क्रीन या 2 स्क्रीन प्रोटोटाइप से भी शुरू कर सकते हो। हमने एक स्टार्टअप के साथ काम शुरू किया था, ही ओनली हैड लाइक 2 स्क्रीन्स और वो यूएस कस्टम ब्रोकरेज का काम था, तो उसने जाके सेल करना शुरू किया था एंड देन ही स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन, और उसने फिर मॉड्यूल्स ऐड करने शुरू किए थे इसमें। आपको कोई नहीं कह रहा कि पूरी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट ले जाओ, एक फंक्शनल स्क्रीन्स हो, उसका इंटरफेस जो है वो आपके कंपैरेटर से बेहतर। आप कह रहे हो ना कि उसने यूज किया, उसने कहा कि यार क्या बकवास चीज है, क्यों बकवास चीज है, क्या इंटरफेस पसंद नहीं आया, क्या कन्वीनियंस नहीं थी, फ्लो नहीं अच्छा था, या कंटेंट एग्जैक्टली। तो आप उसको बारी-बारी एड्रेस करते जाओगे, बट यू नीड टू हैव अ फंक्शनल प्रोटोटाइप जो आप किसी के पास लेके जाओ, कोई यार ये मैं बेचना चाह रहा हूँ, ये मार्केट से बहुत लेकिन डिफरेंट आप है। टाइम बचाने के लिए तो लॉयर के पास जा रहे थे, उसका टाइम बचे, राइट? प्रेपरेशन में जो उसका टाइम है उसकी बजाय उसकी क्लाइंटेल बढ़े। ध्यान उसका कहाँ लगा हुआ है कि आज मेरे कितने केसेस लगे हुए हैं कि
एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में, उसका दिमाग पहले बिखरा पड़ा है। वो मशीनों पे भी नहीं बैठना चाहता। अगर आप मुझसे सच पूछें तो वो चाहता है कि मेरी चेम्बर में से मेरा सारा जो कंप्यूटर वाला मुंशी है ना वो निकाल के मुझे बना के दे दे। ऐसे ही तो इसलिए हो सकता है ना उसका पेन पॉइंट, उसका pain point। पेन पॉइंट उसका ये हो ना जिसकी वजह ऊपर आप खजल हो रहे हैं इतना, वो कहे कि यार मुझे तो क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम ही टाइम, देन व्हाट? अच्छा ये अब देन अगेन ये डिपेंड करता है ना कि अगर मेरा नहीं ख्याल लॉयर जो है वो इज गुड एट लॉ और उसको क्लाइंट, क्योंकि पाकिस्तान में जितने मसले हैं ना, मैंने भी जो जितनी रिसर्च की है नहीं यार, अब वो जो फट्टों में बैठे हुए हैं उनको भी क्लाइंट मिल रहे हैं, मगर वो क्लाइंट तो नहीं है ना। वो मतलब वो 50 डिफरेंट तरह के रुपए लेके आपका वो नोटरी पब्लिक कुछ भी मोहर लगा के आपको खाली स्टैम्प पेपर दे रहा है, वो भी सर्विस है, मगर वो कोई काम तो नहीं है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना शुरू में लॉयर्स, वो भी लॉयर ही है, तो दैट्स वेयर आई एम मेकिंग साउंड, मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो लॉयर कौन सा लॉयर है? can understand basic English and can afford में देखें। Another sore point is language. अभी आपको ये कैसे जाके जज करोगे कि इनमें से कितने लोगों को इंग्लिश आती है और कितनों को नहीं आती है? जो यहाँ से बैठ practice में कर है ना मोस्टली। फिर आपने ये भी देखना है किस किस्म के केसेस को देखता है, किस प्रोफाइल के केसेस को देखता है। माठी है, हाँ जी, लेकिन इसमें फिर वही है ना कि इसमें तो वो मुश्किल काम नहीं है कि ट्रांसलेटर लगा देना कि अंग्रेजी को उर्दू वो कह रहे हैं अब जजेस लिख रहे हैं जजमेंट्स इस वक्त, मैं आपको बता रही हूँ। चले मेरे साथ जुडिशियल पहले तो उससे जोड़ नहीं सकता। चले वो अपनी judgment इसको हम भी के लिए देखते हैं, बात है। इससे पहले कि राशिद भाई का सबर का पैमाना लबरेज हो जाए, हम पहले असदुल्लाह की वो कर लें। मेरा अगर कोई कंट्रीब्यूशन मैं चाहती थी कि हो जाए वो ये कि पायलट्स लॉ की फील्ड में तो आपको पायलट्स रन करने पड़ेंगे, और एजुकेशन में तो डेफिनेटली मेरा इरादा है कि मैं वो वाला पायलट जो है वो रन करूं, तकरीबन तैयार है। और अगर उनकी सब्जेक्ट रेंज 55 सब्जेक्ट्स है तो मेरे पायलट के अंदर सिर्फ 4 उस पे मैं और आप दोबारा आ गए स्लाइड से, नो इशू। आई थिंक आई एम सॉरी, आप लोगों का सब्जेक्ट और कभी काफी लंबा चलेगा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था और मुझे एक जगह पर जाना है। आपका क्या फील्ड है वैसे? जस्ट मेरा वैसे फील्ड तो फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन है। वाओ, तो एजुकेशन से बहुत ताल्लुक है। आप I'd like to actually if we can get opportunity again for you. बिल्कुल, मैंने I worked for this, क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ उसमें वीडियो ऑडियो सब बहुत मैटर करता है। ओके, क्योंकि हमारी अगली जनरेशन विजुअल है। राइट, मेरा भी करंट प्रोफेशन तो यही है। अभी मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट में भी स्टेप इन हुआ हूँ क्योंकि उमर भाई के साथ काफी पुराना ताल्लुक है। और फर्स्ट आई वाज वर्किंग शॉर्ट फिल्म्स पे काम किया? नहीं, शॉर्ट फिल्म्स में काम नहीं किया, मैंने फैशन में काम किया है, मैंने वेडिंग्स में काम किया है। तो ये दो नीश मैंने ज्यादा एजुकेशन में नहीं किया। नहीं, एजुकेशन साइड पे हाँ, लकास का एक वो हुआ था उनका, वो आई थिंक ईयरली जो एनुअल डे था, दैट वाज इवेंट मैनेजमेंट, वो तो इवेंट में था। इवन देन उसकी भी सारी वीडियो प्रोडक्शन वगैरह वो बट शी इज क्यूरियस टू नो इफ यू हैव वर्कड विद द एजुकेशन क्लासरूम, ये वो एजुकेशन की जो वीडियोस बने वो टिपिकल लेक्चर वीडियो ना हो, वो एंगेजिंग होनी वो चाहिए। एंगेजिंग। अभी मैंने आपका एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया व्हेन यू वर टॉकिंग, तो वो मैं सेंड करूंगा उसको, दैट कैन बी यूजफुल फॉर योर पिच टैग, ये सॉरी ये कोहॉर्ट। आई एम फ्लैटर्ड, मेरे पर बहुत सारे हैं, मैं भेज दूंगी। हाँ श्योर। अच्छा, मैं मेरी एक छोटी सी वो थी, एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो आप लोगों का ये सारा सेटअप कैसे काम करता है क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम फॉर मी यहाँ पे बैठा हूँ। मैं एक चीज के बारे में जानना चाह रहा था, वो ये अदर देन व्हाट आई एम डूइंग, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री, उसमें मेरे एक पार्टनर हैं, वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, और हम लोग काफ़ी देर से इस तरफ भी कुछ करना चाह रहे थे, हमारा इंटरेस्ट भी काफ़ी है, कुछ थोड़ा सा तजर्बा भी हुआ है। अब हम बेसिकली चाह ये रहे हैं कि अगर हम वुमेन सेमी फॉर्मल वेयर बनाएं यहाँ पे और उसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो है सेल करें, लोकल मार्केट के लिए नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच? मुझे इसका नॉलेज नहीं है,
ठीक है। हाँ, मुझे ये नॉलेज है कि यहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चर हो जाएगा, कहाँ से कपड़ा मिलेगा एंड ऑल दैट मैन्युफैक्चरिंग, बट मैंने उसको बाहर कैसे बेचना है, लोकल मार्केट में अगर बिकता है ठीक है, लेकिन मेरा एम ये है कि वो मैं और मेरा जो पार्टनर है वो बाहर सेल कर सकें, सेमी फॉर्मल्स या फिर I can make you talk to some people जो ये कर रहे हैं। अच्छा, एक कनाडा में है, ओके, एक जापान के साथ करती हैं क्योंकि वो वहाँ रह के आई हुई हैं 8-10 साल। वो एक वाइस चांसलर की वाइफ हैं ठीक, और उन्होंने बना लिए हुए हैं कॉन्टेक्ट। तो वो जो इस्लामाबाद में एम्बेसीज है ना, जी जी, वहां से वो शुरू करती हैं। हाँ। अच्छा, और क्योंकि एम्बेसी हर मुल्क की बैठी हुई है ठीक और है, उनमें खवातीन के पास करने को कुछ भी नहीं है, अच्छा, तो वो यही करती हैं, अच्छा, फैशन ये वो करती तो हैं। मैसी के बगैर भी हो। हाँ, नहीं अब मैसी वाले मैसी को के वापस बगैर। उनको क्योंकि जापानीज आती थी तो उनके पास एक एज था, उन्होंने सबसे पहले वो इन्वेड की और फिर और जगह कर ली। ठीक है, तो जरूर, ये वो बहुत अच्छा होगा। जी बाहर पाकिस्तानी ड्रेसरों को बेचती है। जी, वो उनके जो भी वो कहते हैं खासतौर से जब वो यहाँ आके हमारे ड्रेसेस देखती हैं तो वो कहती हैं मेरा ब्लाउज हो मगर वो उस पे शीशे लगे हों, सितारे लगे, या वो bespoke वो मतलब करते हैं। आप bespoke बेचना चाहते हो या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, वो तो जो मार्केट है, जो मांग रहा है कस्टमर। जो मांग रहा है वो हम कर सकते हैं, लेकिन आप लेकिन अभी हम ऑनलाइन बेचोगे या वहाँ पे ब्रिक और मॉर्टर खोलना चाहते हो? हाँ, ये क्वेश्चन है कि हम मतलब ये मेरा आपसे मशवरा भी था कि ऑलरेडी वहां बेच रहे हैं ना, अगर आप उनके साथ इन लाइन हो जाएं जी तो आपका वो कम हो जाएगा बर्डन जी कि जी, वहां से किसको ढूंढना है। उनको ये सिर्फ ये होगा कि बना बनाया जो वो ऑर्डर करेंगे वो जी। मिल जाएगा। ये डिसाइड कर लो कि आपने मैकडोनल्ड के बर्गर बनाने हैं या आपने रोलेक्स बनानी है। कि अगर तो आपने बिल्कुल Exactly. इसको वो बोलते हैं कस्टम डिजाइनर्स बनाना है तो और बात है, और अगर बल्क में क्रिएट करना है तो और बात है। मैं जिनको जानती हूँ वो पर्सनल सर्विस देते हैं, अच्छा ठीक है। उसका मार्जिन ज्यादा होता है। हम लोग अभी इस पॉइंट के ऊपर हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ ही काम नहीं करना उसमें चाहते। ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती क्योंकि एक बंदे ने आपको 6 ब्लाउज बोले हैं इस तरह के पास, that's it। हाँ, ये हमारे लिए फिजिबल है, लेकिन इनिशियली हमारे जहन में ये था कि हम जो है वो यहाँ पे जो थोड़े से एक अमाउंट के अंदर कुछ जो बना सकते हैं अच्छा फॉर्मल वेयर में वो हम करें, लेकिन वी डोंट नो कि हम वहाँ पे कैसे जो है वहाँ तक डिसाई हासिल करें। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये जरूर मुझे उम्र में बात ये लगी उस कैनेडियन खातून से बात करते हुए कि जो उनकी बड़ी मार्केट है वो एक्चुअली इंडियंस और पाकिस्तानीज की मार्केट है। जी, वो वहाँ शादियां कर रहे हैं और पूरे पूरे उसी तरह ट्रेडिशनल ड्रेसेस बना रहे हैं जो यहाँ पे बनते तो हैं। यहाँ बंदे यहाँ से खरीद के लेके यहाँ जाते के हैं। अब वहाँ तो कारीगर नहीं है, सो बकायदा वो टिपिकल टेक्निकल, मुझे स्टिचेस नहीं आते क्योंकि मैं खुद कपड़ों की शौकीन नहीं हूँ। दबके और पता नहीं क्या क्या वाली जी, जी, चीजें हाँ जी, चाहिए होती हैं। हाँ जी, फिर वो उनके फ्रेंड्स देखते हैं पहने हुए, फिर हम्म, वो कहते हैं कि अगर ये एक लाइन मेरे ब्लाउज की होती तो क्या ही बात थी। बिल्कुल इस तरह बात चलती है ठीक हो गया, आगे से आगे। और आप वो बेचते हो जो वहां बन नहीं पाता, बिल्कुल। वैसे जो बन पाता है वो पेरिस से ले लेते हैं ठीक। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में वो सबसे आगे है। ये वैसे मुझे डॉक्टर साहब को पता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसका जवाब जो है ना जी, ये बहुत अपने में एक स्पेशलाइज फील्ड है जी, और बहुत लोग कर रहे हैं, जी, ठीक है ना। जी, और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बता रहे कि मेरे ख्याल हम में से कोई आपको इसका कोई जिसका टेक से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स जी। प्योर बिजनेस हम्म, आइडिया वी वांट, मेरे ख्याल यहाँ कोई आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं तो जो इसका मैं बजाय इसके कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज के ऊपर हम आपको लेकर जाएं, ये जो हम लोग कर रहे हैं काम कर रहे हैं आपके लिए तो बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। जो ऑलरेडी इस काम के अंदर इंगेज्ड है ना, आपको उनके साथ पहले थोड़ा सा मिलकर सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली डू दे नीड, वेयर डू दे नीड एंड हाउ डू दे डिलीवर इट, जो ऑलरेडी थ्रू व्हिच व्हाट चैनल्स एक्चुअली दे सेल। फ्यू ब्रांड्स जिनका मैंने शूट किया है, हाँ, ठीक है, वहां से आप शुरू करें। हाँ, लेकिन अभी मैं उनको इसमें खींचना नहीं चाह रहा क्योंकि वो मेरे जो Competitor बन गए। क्लाइंट्स हैं एंड नहीं, ये वही है जो बाहर आउटफिट्स बेच रहे हैं, हाँ, उनमें से एक बेच रहा है सेमी फॉर्मल। एंड शी इज नॉट वेरी ओपन अबाउट इट क्योंकि वो अपना जो है लेकिन बाहर बेचने वाला मामला है। आप बहुत ज्यादा महंगी वाली चीजें मत बेचें, जी, जी, ब्लाउजेस पे रहें, मतलब पूरे पूरे गाउन एंड वो नाना आपके लिए यही वाली मिसाल है जो 12 सेगमेंट अभी खुले हुए थे ना, हम आपको भी यही कह रहे हैं
अभी आप कोई 2-4 उनके जो अभी आपके साथ ओपन अप नहीं ना, आपने असल में पूरी प्रोडक्ट रेंज सोची हुई है कि मैंने ये भी बेचना है, ये वाला आउटवेयर, ये आउटफिट, ये फॉर्मल बटन वेयर बेचना है। बेसिकली इसमें 600 चीजें निकल आएंगी जैसे आप प्रोक्योर करते हैं, मैं आपको एक फनी एग्जांपल दे सकती हूँ। ये हम अजारबंद बनाते हैं ना, जी जी कभी आपने सोचा इसकी कितनी मार्केट है वहाँ? वो लोग तरह तरह की बेल्ट्स लगाते हैं अपने जीन्स में, फिर उसको टाई करके शो मारते हैं कि इसकी कुंदना लगा हुआ है या इसके जी, साथ लटके जी। लटक रही हैं। ये नाम यहाँ वाली जो नहीं होती। हाँ, जी अब परांदे, हम्म। उसके एंड पे जो चीज बुनी जाती है वो यहाँ से पूरे बन के जाते थे कि अल्लाह जाने किस चीज पे लटकाते। ये एग्जैक्टली पेस्ट्री पे लगाते, पता नहीं वो सोफों के ऊपर, कवर्स के ऊपर लगाते हैं, कहीं ना कुछ क्लीन लगाते हैं वो उसके अंदर वो घुंघरू डले हुए थे, जी वो बचते थे। देखिए वही बता रहा हूँ कि अगर आपने ये तो आपकी सोच है। पाकिस्तानियों को हाँ। बेचना है तो मेरे ख्याल में डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जितना पाकिस्तानी बाहर बैठा है डैलस में एक अगर हम डैलस में एक मेला लग रहा है दिस जुलाई, जी हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी वहां पे। जी जी उसमें बहुत सारे पाकिस्तानीज और इंडियंस आते हैं और बहुत सारे लोकल डैलस के लोग आते हैं। सो मेरा इरादा वहां से एक जगह की सिर्फ मार्केट को टैप करना है। आप भी अपना क्वेश्चन दे दें, वो भी डाल दो वहां से मेरा उठा किस चीज का है मैडम? ये वहाँ ट्रेडिशनली हर साल लगता है, वो कम्युनिटी जो डैलस की है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी, नई इंडियंस भी हैं और तो उसमें शॉप एशियन, डिफरेंट तरह की शॉप्स जी होती जी हैं वो हर स्टॉल्स होते हैं Stall बिना बाजार से करते हैं। जी, उसी तरह तकरीबन उसी तरह। जो आपने पहले एक बात की थी कि क्यों पीपल सर 4 बजे सेशन खत्म हो जाना है। इंडस्ट्री में काम कर रहे ये हम हैं बाद में कर लेते हैं। और प्रिंसिपल वो, फटाफट इनका असद का करके आपसे गाइड कर सकते हैं, तो आप आप हमारे जरूर पास है, मुझसे आप भी भेजिएगा मिलवाइएगा। बाद मुझे अपना नाम मैं चाह रहा था हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। इमाद आपने उसको अपडेट नहीं किया उसके बाद? बहुत ज्यादा नहीं है मेरा, किया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कॉन्टेक्ट है 0336 क्योंकि अब तो टाइम नहीं है ना, 611 4 बजे मैं 611 दूर जा रहा हूँ। 0। चलो 4 बजे हम पॉइंट अप कर लेते हैं। आपके वाला फिर अभी रहने देते हैं, असद का को कर लेते हैं। ठीक है सर। असद को ये ना मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था यार, उसका बल्कि वो एक छोटी सी रील बना के तो फिर आई फॉरवर्ड टू यू गाइस फॉर योर कोहॉर्ट एंड मैं जो पीछे स्टूडियो बना है वो उसमें थोड़ी सी मेरे से सर्विसेज भी ली गई हैं और जो अभी मैंने pitch decks रिकॉर्ड होंगे रिकॉर्ड करने हैं अपने। और जो इनके And your टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड होंगे उसके लिए भी मेरी डायरेक्शन और फिर जो कुछ कॉर्पोरेट वो फोटोशूट हुआ था वो भी मैंने किया था। हाँ मैं कुछ यहाँ पे इस तरह से मेरा आना जाना है लगा हुआ है जबरदस्त तो नहीं, you ये can था join मेरे- us in future as well if जी, you are interested. जी, No issues at ये all. मेरे जहन में था तो मेरे दोस्त को भी ये इल्म नहीं है, उसने कहा कि यार हमें पहले वो चैनल्स पता होने चाहिए हमें वो तो फिर हम इसको मेरे ख्याल में मैं बोल रहा था आप लंबा डिस्कशन दरकार है और प्रॉब्ली द पीपल ये अपने में बहुत बड़ी मार्केट है वर्टिकल है। जी हमें ज्यादा हम जब पढ़ते थे तो ज्यादा जिन लोगों ने टेक्सटाइल का इंडस्ट्री ज्वाइन की वो टेक्सटाइल में ही रहे सारी उम्र, आपका नंबर खुला है? इतनी बड़ी है वो जी टेक्सटाइल। जी 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 डॉक्टर साहब। जी असद, अच्छा असद ने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट पे किया हुआ है तो लेट्स गेट कंफर्टेबल विद दैट। फॉर्मेटिंग की वजह से सिग्नल कुछ नहीं आ रहे, आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें। 0300। सेगमेंट क्या है हमारा? प्राइमरीली टारगेटेड मिड साइज कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। 84 स्टार्टअप पे बैठ गए 03 असि सारे स्टार्टअप पे बैठ गए। उधर वही है ना कि 0330 आगे मैचिंग किया हुआ है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ड्राइव करना और उनको कन्विंस करना कि व्हाई मैडम आप शमाली SHAMA ऑफशोर SHA दे नीड टू MA सप्लीमेंट दैट। ALWE। तो इनिशियली मैंने डिफाइन किया था पहले मिड साइज और स्टार्टअप दोनों को, ऑब्वियसली बात है दोनों मैच नहीं करते, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो सेगमेंट 1 मैंने किया मिड साइज कंपनीज शमा Aleem ALEEM। शमाली जी बताइए बताइए। पहली वीडियो देखी थी ना जो मैंने आपकी वीडियो पार्टनरशिप वाली, मैंने उसी में कह दिया कि ये आपकी दार लगती है दार है। SHAMALEEM सेशन का अलीम। हाँ उसमें तो हमने कर लिया। शमाली अच्छा ठीक है। जी ये आपका जुनैर का और अर्शद भाई का ना काफी हद तक मार्केट मिलती जुलती है। आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि आप लोग की आपस में यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के सामने होना चाहिए। आप तीनों को एक दूसरे के लिए अपने अपने लिए आइडिया आएंगे एक दूसरे का वर्किंग देख के। एक पता है क्या ज़हनियत होती है हमारे लोगों की,
अगर हमें एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल जाए ना तो आपको हम अगली क्लास में नजर नहीं आएंगे, हमारी लर्निंग वहीं खड़ी हो जाती है और हम समझते हैं कि बस जो जानना ये था था वो ना मिल जो गया। था ना, मेरी भी निकलेंगे उसमें से वैल्यू प्रॉप। अच्छा जनाब जी, अच्छा हाँ हम टाइम ठीक है, मैं एक्सक्यूज करूंगा Sure, हमारी sure. Take it. कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको कर दूंगा व्हाट्सएप या जिस तरह ठीक से है, भी आपको मैं अरेंज व्हाट आई कैन। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें सेगमेंट 1 मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था। उसको मिड साइज कंपनीज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एक तो मैंने ऐड की थी और साथ रीजन ऐड किया था। अगर आपने मिड साइज कंपनी में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया का लैंडस्केप जिस तरह का है कि मोस्टली रिजाइड इन सिडनी एंड मेलबर्न एरिया, उसमें मिड साइज टू एंटरप्राइज लेवल कंपनीज को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो उसमें या तो एक सेगमेंट ये बन सकता है कि उसको हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक कर दें, थोड़ा सा कि फ्लीट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। The reason why I chose that because I can relate to from past experiences because मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो या तो एक सेगमेंट ये बन सकता है that gets aligned with my experience and showcase case studies, उनको बताया जाए कि यार हमने हमारी जो years of experience है उससे हम कैसे fit in हो सकते हैं आपके context में, और जो हमारे resources होंगे वो कैसे हम उनको upscale कर सकते हैं आपकी जो demographic। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ से ना सीधा जा रहा हूँ वैल्यू प्रॉप के ऊपर कि आप उनको असल में ऑफर क्या कर रहे हैं, ठीक है? यही है ना, वैल्यू डिलीवर टू आवर। मुझे कुछ क्वेश्चन है सेगमेंट्स के बारे में क्लियर करने हैं बट वी कैन कम बैक। मैं सिर्फ आपकी वैल्यू प्रॉप समझना चाह रहा हूँ, देन आई विल गेट बैक टू सेगमेंट अगेन, ठीक है? इसमें मोस्टली जो है वो यही है, दैट वुड बी वेरी जेनेरिक, जो आई थिंक मे बी जुनैर भाई ने भी कुछ चीज़ आइटरेट की होंगी कि भाई प्रॉफिट मार्जिन जो है वी कैन ऑफर देम लाइक 50% रेट कट, जो अभी हमने एनालाइज करे थे तो आप वीडियो तो ये रिसोर्स ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे बस। उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात है, ऊपर मैंने सेगमेंट में मेंशन किया, मे बी मैंने शायद मेंशन नहीं किया। दो चीजें, एक तो ये है कि रिसोर्स ऑगमेंटेशन वाला पार्ट है और दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला पार्ट है कि फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस हम को ये शोकेस कर सकते हैं कि लाइक वी कैन प्लग इन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, अगर हम स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं एंड देन एज यू ग्रो अलोंग तो हम उसके अराउंड टीम बिल्ड करते हैं। वी हैव डन दिस इन द पास्ट एंड वी हैव एडेड वैल्यू ओवर देयर। यार वैसे मुझे ना ये बड़ा लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसकी पोजीशनिंग ना करें, लेकिन एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन अगर अपने आप को हम डीप रखेंगे ना, आपका बिजनेस कभी सस्टेनेबल नहीं होगा। चीप एज इन आप ये कह रहे हैं ना कि कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर आप That's a- ऑगमेंटेशन के ऊपर जब आप कहते हो, यही बात कहते हैं आसिफ पीर ने सऊदी अरेबिया में कही एक बड़े फोरम पे कि गाइस वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर बिग मार्केट फॉर चीप स्किलोसिस। देवर पीपल ओवर देयर, उन्होंने कहा यार ये सबसे बड़ा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या खर्च कर रहा है यहाँ आके, सबके लिए अजाब क्रिएट कर रहा है। those two things go hand in hand। वो बात आपकी ठीक है, मे बी मैं थोड़ा सा पोजीशन बेहतर कर सकता हूँ कि वो ऊपर आएंगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप कॉस्ट रिडक्शन या उसकी पोजीशनिंग करो, लेकिन इसको एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन बेचेंगे ना कि यार हम सस्ते हैं, हमें ले लो। नहीं, वैल्यू तो फिर प्रोपोजिशन आ जाती है ना डिस्कशन में, व्हाई आर दे अभी रिसेंटली लीड दो बातें, एक होता है यार कि मैं आपको जैसे जो जुनैर ने किया ना वो स्मार्ट, कि मैंने आपका मसला हल किया, मैंने आपका मसला हल किया और आपको मैंने नुकसान बचा दिया, दिस इज अ स्मार्ट वे। लेकिन जब मैं कहता हूँ यार मैंने रख लो बड़ा सस्ता, दैट इज आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा। वो यही मैं बता रहा था That's a different कि positioning मेरी altogether। चीज मैं थोड़ा सा इसको रिशफलिंग की जरूरत है। फर्स्ट थिंग दैट यू वी कम अप विद जब डिस्कशन होती है वेरी वेरी ऑर्गेनिकली, उसमें हम ये इंसिनुएट करते हैं कि हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो नहीं है कि हम जो अर्ली ऑन इंजेक्ट होके वी प्रेफर कि वो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके वी गो अलोंग, जो हमारी लास्ट क्लोजअप थी वो 12 इयर्स का कोलैबोरेशन था, ठीक है। And when we started, we started with 1 or 2 screen software, and then it went on to merge, become multi-million-dollar merger, ठीक है। And then over the journey of 12 to 15 years, हमने वो resource augmentation भी की, हमने उनको इस तरह के contextual level पे resources को introduce कराया कि जो कि eventually decision making में भी हम include होते थे। तो ये value सबसे पहले हम pitch करते हैं। उसके बाद बात naturally उस तरफ जाती है कि भाई आपको immediately cash flow में क्या फायदा हो, क्या उसमें हम ज़ाहिर बात है कि वही रिसोर्स ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे वो $150 का बिक रहा है, तो उसी लेवल पे कि उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल का, और ये एक्सपीरियंस हो चुका है रिसेंटली हमारे साथ कि लीड क्लोज की और वो बंदा
डबल अमाउंट में लेस एक्सपीरियंस बंदा मिलता है, यहाँ उसको सिमिलर एक्सपीरियंस का बंदा हाफ प्राइस पे मिल जाएगा, हाँ ठीक है। एंड he's naturalized, he has good communication, he's everything, that kind of another selling point जो हम लोग सेल करते हैं competitive analysis में, कि भाई पहले वो इंडिया वालों के साथ काम कर रहे हैं, फिलीपींस वालों के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके एग्जेक्टिव से जब बात हो रही थी उसने यही चीज कही कि they are selling a premium service although a little higher rate, but their resources are more prone to inject in a process जिसमें वो उसको लीड की contextually expand करेंगे, वैल्यू ऐड टेक्निकली भी करेंगे, और जो है ना बिजनेस लैंडस्केप। ठीक है, agreed with that. मैं मैं हालांकि थोड़ा सा wrap up कर कॉस्ट दूं। पे करता हूँ, लेकिन मैंने वही कहा कि मैंने भी अपने पे कॉस्ट पे किया, लेकिन मेरा फ्रैक्शनल रोल है। जब फुल टाइम रोल हो ना, मैं शायद मैं थोड़ा सा दूर सोच रहा हूँ, सिर्फ ये कि जब मैंने ये देखा वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं रहता। मैं आपको एग्जांपल तो इस चीज की, अभी रिसेंटली एवा के कंपनीज के साथ ना पिछले 6 से 8 महीने से जो है ना वो डिस्कशन चल रही थी। उनमें से एक एग्जीक्यूटिव था, रेजिस्टेंस कि भाई हमने काम बाहर नहीं भेजना, हम यही रिसोर्सेज रखते हैं। एंड ही वाज रिसेंटली फायर्ड बिकॉज़ द कंपनी, द लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स कंपनी वेंट इन लॉस, और उन्होंने कहा यार तुम रिप्लेस करो, तुम्हारा जो माइंडसेट है इट्स नॉट गोना वर्क, तुमने इसमें इंसिस्ट किया कि भाई टीम ऑस्ट्रेलिया में बिल्ड करेंगे, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। अब जो बंदा आया, ही इज मोर ओपन, ही रीच्ड आउट टू अस हिमसेल्फ कि भाई ये बात है, ये लैंडस्केप थोड़ा सा चेंज हुआ है, आई एम हियर, लेट्स वर्क टुगेदर। और आपने पहले यूएस के साथ काम किया हुआ है, मैं थोड़ी की बात देखिए, मैं बताऊं, जब आप ये बात तो तय है कि एक बंदा अमेरिका में कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि जी मैं ऑगमेंटेशन आउटसोर्स, इसमें तो तय हो गया, कॉस्ट पे आ रहा है, लेकिन जब हम उसके ऊपर कहते हैं कि जी मैं अमंग द आउटसोर्स आई एम द चीपेस्ट, नहीं ये तो वहाँ नहीं वो है, हिट बल्कि करता we are the we are real expensive। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब आउटसोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले ये आउटसोर्स बिजनेस, यानी कि हम आपको यही कह रहे हैं कि यार उत्थे ना रखो, इतने रखो, लेकिन उसमें हम ये कह यार कि हम प्रीमियम करते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। I met लेकिन someone, उनकी कंपैरिजन में इट्स चीपर, राइट? तो आपने उनको ये सेल करना है, वो तो देखो सर, जब वो आउटसोर्स पे आ गया ना, जिसका That मतलब means ये है कि वो तो आ ही गया है, right. लेकिन तो अब वो जब तो वो इधर आ क्वेश्चन गया ना, वो तो क्वेश्चन हाँ। खुद पूछ लेता है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली हाँ, आपको पता है यार तुम्हें $100 नहीं देना, लेकिन जब आप 18-15 पे करोगे, अपने आप को 30-35 पे नहीं करोगे, तो फिर आप I met someone during these fires of LA, he was very big बंदा था, उस मतलब टेलीकॉम की कंपनी, उसको मुझे बता रहा कि इंडिया से सारा रैप अप करके ना अमेरिका में कॉल सेंटर वापस आ रहे, डॉक्टर साहब कल बड़ी सुना नहीं, और इनका इतनी हाई कॉस्ट है, कॉल सेंटर की इतनी हाई कॉस्ट है अमेरिका में सेटअप करने की, लेकिन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इंडिया से उनको वो चीज नहीं मिल रही है, वो दे डोंट वांट अ इंडियन बंदा टेलिंग देम, हालांकि बड़ा एक्सेंट मारते हैं वो, कहते हैं हाई कॉस्ट बहुत है, लेकिन हमें अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए जनरली भी वहाँ शुरू हो गया हुआ है। हाँ, हाई कॉस्ट है, लेकिन हम फिर भी ये कॉस्ट बेयर करके वापस अमेरिका में कॉल सेंटर खोल रहे हैं, क्योंकि हमें अपना कस्टमर बड़ा अजीज है। हाँ, उसको हम फिर कैसे कर रहे हैं, ऑगमेंट एआई के थ्रू, कि कॉल सेंटर खोल लिया है, लेकिन बंदे कम रखे हुए हैं, और उनको बहुत टेक्नोलॉजी और आईवीआरस के थ्रू ऑगमेंट कर रहे हैं कि बंदे कम रखे, लेकिन बंदे महंगे रखने पड़ रहे हैं। तो इसमें जो मैं लिखा हुआ है ना, वो शायद थोड़ा सा हमने मिसअंडरस्टैंड किया। 50% कॉस्ट कट, मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि वी आर चीपर, इसमें ये लिखा हुआ कि आपकी मार्केट के हिसाब से हम आपको 50% लेस में वो बट असद इसके अंदर मुझे आपका और ये जुनैद भाई लोगों का भी सिमिलर मुझे बिजनेस लैंडस्केप नजर आ रहा है कि एक जगह एक तरफ आप रिसोर्स ऑगमेंटेशन दे रहे हो, दूसरी तरफ आप लोग अपनी कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन मुझे आपकी उस टारगेट मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज की कोई सेग्रीगेशन नजर नहीं आ रही कि किस तरह की कंपनीज को मैं ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए ना, सेगमेंट 2 में अगर आप जाते हैं, बड़ा दूर जा रहा है। सेगमेंट 2 में एक टेक स्टार्टअप को मैंने जनरलाइज स्पेसिफाई किया, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड। ब्रिस्बेन is a startup landscape full fertile land innovation collaboration, और उसमें मैं थोड़ा सा drill down किया health tech और prop tech पे, क्योंकि property technology is basically, क्योंकि वो क्योंकि landscape develop हो रहा है, is developing, people are over there, तो वो mostly prop tech, और उसको मैंने थोड़ा सा drill down किया कि एक दो कंपनीज हैं जिस तरह Little Hinges के नाम से, वो क्या करती हैं कि वो
डेटा को सोर्स करके एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में लेके आते हैं एंड दे गिव यू वर्चुअल टूर्स के अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हो या रेंट करना चाह रहे हो वो आपको स्टेजेस से गुजारेंगे एंड ऑल दैट डेटा इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स और आप लोग इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं वेरी एक्सटेंसिव जबरदस्त ठीक है। और वहां मैं सोचा था कि कहाँ का प्लगइन हो सकता है हमारी B2B ऑटोमेशन बिल्कुल सर्विस ठीक, बिल्कुल। वहाँ हमारी डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज हैं वो हाँ। हम उनको पोर्ट्रे कर सकते हैं कि यार ये हमारा पास Excellent. एक्सपीरियंस आई डोंट नो ये किसके अंदर नहीं आया बाहर। चले ये अब आपका जो सेगमेंट की ये वाली है ना आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी, इसके पीछे थोड़ी सी आपकी मार्केट रिसर्च की फिगर्स जो रिलायबल हैं और अपडेटेड हैं वो हम इसके पीछे लगाएंगे, अच्छा क्वेश्चन मेरे क्योंकि हम यहाँ पर यानी जिस तरह आप इन लोगों के लिए भी शायद ये काम आए, लेकिन ये यूएस मार्केट में कर रहे हैं ना, आप तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में कर रहे हैं। अगर आप इन स्टार्टअप्स के ऊपर भी अगर जाते हैं कि वो फिनटेक या एडटेक के होंगे या प्रॉपटेक के होंगे तो उनका वहां पर कंट्रीब्यूशन है कितना या इकोनॉमी के अंदर उनका शेयर कितना आ रहा है ठीक और उसमें कितनी जॉब्स अनाउंस हो रही हैं या उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये सारी चीजें हमें ना हम ड्राइव कर लेते हैं, हमें ये चीजें मिल जाती है स्टार्टअप से मिल जाती है। The question is, do we pivot towards the technology in demand and in line with the booming startup, or do we try to find a startup which are aligned with our expertise? बोथ ऑफ देम। एक हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है आरबीवी का, आरबीवी इज रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू इज मींस के मेरे पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं मैं इसी की बेस पे जो वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, दैट इज व्हाट आई कैन सेल इन द मार्केट। द अदर वे अराउंड इज के मार्केट को जो चाहिए है मैं उसको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैच करके मैप करता हूँ, जो एडिशनल चीज चाहिए वो मैं उन पे इंटीग्रेट करके मैं उनको दे देता हूँ। तो दिस इज हमें एट टाइम्स हमें दोनों अप्रोचेस के ऊपर ही जाना पड़ता है। कभी भी मार्केट ऐसी चीज यूजुअली नहीं ले रही होती जो हमें सारी की सारी मेरे पास है, हमें नहीं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें प्लग इन करना पड़ती इस टाइम प्रॉपर्टी केस में अगर B2B बेचते हैं तो वो साथ AI का भी बहुत heavily influenced है। है। हाँ जी सर बिल्कुल। हमारी अभी skills नहीं है तो we try to upskill and then we try to add resources जिनको हम उसमें फिर हम यही चीज हमारी थी कि इस वैल्यू प्रॉप के लिए फिर मुझे फलान जगह की पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ये हमारा BMC यहाँ पर इसका इन प्लेस होता है। इसको ये वाली वैल्यू प्रॉप देनी है ना, मतलब आपने कहीं पर ऑगमेंटेड रियलिटी बीच में ऐड करनी है, अब आपके पास तो उसकी चीजें नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं से चाहे पाकिस्तान से उठाओगे लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करके वैल्यू को म्यूचुअली लेस प्रॉफिट मार्जिन पे हो जाए लेकिन Exactly. कस्टमर इज इन द एग्जैक्टली कस्टमर, क्योंकि आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो ना कि अगर वो लूज हो गया तो आपको तो ये भी नहीं मिल रहा, तो अगर मैं किसी एयर का कंपोनेंट साथ में लाकर कुछ ले रहा हूँ तो व्हाई नॉट। ठीक है, तो अभी सबकी टाइम चलो ठीक है जी। ओके।